Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम जरूरत थी इस आपकी चीखों पुकार की मुझे जगाने के लिए। जब कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ बंदे के वो टोन चेंज हो जाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, पहले तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस आता है ना बंदे में। आजकल आपकी रूटीन क्या है मुझे बताएं, आप उठते कितने बजे हैं? व्हाई आर यू सो फ्रेश एट दिस टाइम? मैं उठता हूँ, आज मैं उठा हूँ 10 बजे। या इतना तो लेट नहीं आप उठे, ऐसा नहीं कि आप 12-1 बजे उठ रहे हैं। नहीं, 12 बजे मैं जिम में होता हूँ। I wake up at 11, I'm in the gym at 12, I work out till 1:30, I pick up my kids from school, I come home, I have my breakfast, I get ready, come here, रात को I'll go to Airway. ये रूटीन मैं इस वक्त तक कैसे हो रही होती है। ऑल्दो मैं आपसे कोई 1.5 घंटा ही पहले उठी हूँ, 8:30-9 बजे। ऐसा नहीं है कि बहुत मैं सोया भी तो सुबह 4 बजे हूँ कल। आप सोए भी सुबह 4 बजे हैं, मैं 2 बजे सोई थी। Anyway, I think it's the gym. When I go to the gym in the morning, it usually keeps me more active. I went to the gym yesterday. उसके बाद तो मेरा रात शाम को अशर हो गया था। I think it's age. It's age and other things. अबू कार्ड नहीं प्ले करूँगी आज। It's gym. It's not अबू कार्ड. It's age and other things. And nobody say that मेरा iron level कम है, मेरे सब blood count बिल्कुल ठीक है। I think ये आपकी बात सही है कि जिस दिन ज़्यादा चीज़ें करने को उस दिन आप ठीक रहते हैं। बट आप स्लो मो में चल रहे होते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, और बताएं। तो ये आपने जो टाइमिंग चेंज किया है, इससे क्या हासिल हुआ है आपको? SOPs हमने चेंज किए। हमने SOPs चेंज किए हैं। मैंने कल आपको समझाया तो था। हाँ। इससे ये हुआ है कि कल हमारी जो फाइल्स थी वो टाइम पे अपलोड हुई हैं। ठीक है। टाइम पे डाउनलोड हुई हैं। अभी 8 बजे नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं कि आज टाइम पे ड्रॉप हुई हैं कि नहीं। कल आपको हॉट बाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे मिला होगा 8 बजे पूरे इंशाल्लाह। तो ये है कि जो हमारी आवाम है, हमारी ऑडियंस, हमारे चाहने वाले, हमारे प्यार करने वाले, उनको वीडियो 8 बजे टाइम पे मिल जाए, ठुक के मिल जानी चाहिए। बस ये है, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं। ठीक है, बात भी यूजुअली मैं और आमना रिकॉर्ड कर रहे थे 8, तो 8 करते करते 8:30, कभी कभी 9 बज जाते थे, तो फिर वो फाइल्स अपलोड नहीं होती थी टाइम से। तो अब मैं और आमना रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 और करते करते 6:30 बजे आज हमने रोल किया। ठीक है। मैं सोच रही थी ये काले कपड़े पहनते हुए कि इस पे इतने जूनों के बाल हैं, और मैंने सोचा कि अगर ये ह्यूमन हेयर होते तो मैं इसको 1 सेकंड बर्दाश्त ना करती। आप सोचें ज़रा कि अगर मेरी किसी चादर पे ह्यूमन हेयर लगे होते। नहीं है, अगर ह्यूमन हेयर किसी ऐसे शख्स के होते जिससे आप मोहब्बत करती हैं, जितना भी मोहब्बत करती हैं, नहीं, अगर मुर्तज़ा के बाल होते, चपेड़े मारती मैं मुर्तज़ा को, चपेड़े। तो फिर आप डॉक्टर से चेकअप कराएं। नहीं, क्योंकि जूनों के बाल हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, आप इसका फिर नहीं, वो तो मासूम चीज़ है ना, उसको तो नहीं पता कि बाल नहीं होने चाहिए। बच्चों को तो तो पता अगर है। आप किसी के लंबे बाल अगर मुर्तज़ा के, और अगर एक आध बाल आपके कपड़ों, एक आदत की बात नहीं हो रही, ज्यादा। तो मुर्तज़ा कौन सा बाल शेड करता है जूनों की तरह भाई? मैं यही बात करूंगा, जिस किसी से आप प्यार करते हो, अगर उनका एक आध बाल आ जाए, चलें कॉन्वर्सेशन कहीं और चली जाएगी। ऐसी खामखा मुझे छेड़ देती हैं बगैर वजह के। मैंने तो आपको छेड़ा ही नहीं है, आप छेड़े छड़ाए मैं एवं ही है भाई, ये मैंने तो आपको छेड़ा मैंने ही कहा नहीं ये है। कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। मैं तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रही। ये गुफ्तगू ऐसी नहीं यार। आई मिस माय रिंग्स, वेयर आर माय रिंग्स? Where are your rings? I don't know. Would you like to borrow my rings? No, they're too fancy for my I have a liking. snake ring today. Wow, looks good though. No, it looks good. My friend gave this to me. I said, does this remind me? Did this remind me you of me when you were buying this? Anyway, yeah. तो ये है। आज लगता है कोई आपके पास बातें नहीं है। मैं क्योंकि नहीं हूँ आज, जरा सी नींद में हूँ, लेकिन मैं जाग जाऊंगी बिकॉज रिव्यूज में मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बातें ये है कि अब क्योंकि हमने 6 बजे रिकॉर्ड करना शुरू कर दी, तो मेरी रोड रेज जो है वो इंक्रीज हो गई है मैनी फोल्ड्स, क्योंकि ये पीक टाइम है, रश आवर है, और आई डोंट नो व्हाई पीपल प्रेफर कमिंग द रॉन्ग वे। आज मैंने 3-4 को गालियां दी। यार कम बात रोड रेज जरूर करें, लेकिन बात रिपीट मत करें। मैंने गालियां दी उनको। ये मैंने गालियां दी, और दिल खोल के गालियां दी, और वो देख रहे थे कि मैं उनको गालियां दे रहा था, और एंड आई हैव नो रिग्रेट। Excellent. I apologize. No, why should you? Why the hell should I apologize? I don't apologize. बिल्कुल मैं और मैंने अब ये फैसला कर लिया कि आप गालियां निकालें। अब जो नहीं, उनके कानों तक पहुंची वो गालियां, मैंने इतने वर्बली ऐसे करके दी कि I'm sure उनको पता चली कि मैंने कौन सी गाली आपने फिराई है ऐसे। हाँ, वेरी गुड।
मैं Very good. नहीं, उंगलियां हमारा तो देसी कल्चर है ना, हाँ। मुंह से पता चल जाता है कौन सी वाली दी है। ऐसे भी किया? नहीं हाँ। वो नहीं किया मैंने, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में वो आपके देख रहे, हाँ। आई कांटेक्ट हुआ और मैंने यूं किया, 3 लोगों को किया मैंने अलग खातून अलग। थी कोई इनमें से? हैं? कोई खातून भी थी? नहीं नहीं, मर्द थे। ठीक है। खातून इस तरह की चीप ड्राइविंग नहीं करती मैंने कि देखा कैसे? है। कि उल्टी तरह से कि जाना? उल्टे के रश लगा हुआ तो उल्टे हिम्मत नहीं करती वरना कर जाए। ये है। अल्लाह माफ करे, मैं कोई उसमें ऐसे चले छोड़े, पीछे पड़ जाएंगे सब। यार आपको आज सबकी बड़ी फिक्र है। ये लेकिन खवातीन को आपने नोटिस किया है, हाँ बहुत स्वीट होती हैं, बहुत क्यूट होती हैं, हाँ वो तो सीधी रोड पे भी बहुत स्लो चलाती हैं। हाँ बिल्कुल। Like it's like, you know, if a car is going like at 10 kilometers an hour, you know that it's नहीं a नहीं, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। माविश के साथ बैठे हैं, माविश के पास एक हरे रंग की फॉक्सी है जो कि बड़ी मुश्किल से उसका मैनुअल गियर लगता है। वो ऐसे हाँ, कुछ खवातीन बहुत दौड़ी फिट दौड़ा चलाती हैं। हाँ मैं आई एम इन ऑफ सच वुमेन, या मुझे बहुत अच्छा टोटली लगता है, टोटली। स्पेशली वो खवातीन जो एसयूवीज बहुत हाँ जो जबरदस्त डाले चलाती शलों में बैठी होती हैं। हैं और सही चलाती हैं। हाँ हॉट शॉट लगती है ना। हाँ हाँ, मतलब हकीकत है। हाँ हकीकत है। ऐसा ही है। लेकिन ये डाले में अगर बैठे, लेकिन चला सही रही है, ये नहीं कि हाँ अब डाले में नहीं, बैठ डाले में वही बैठेंगी ना जो चला सकेंगी, जिनको नहीं चलाना आता नहीं, वो मतलब मेरे जैसे बंदा तो कोशिश नहीं करेगा ना डाला चलाने की। डाले में बैठी होती हैं, लैंड क्रूजर जो चला रही होती हैं, प्राडो हाँ। जो चला रही होती हैं। आप दरअसल एलिटिस्ट हैं। इसमें क्या एलिटिस्ट हो गया? यही है कि छोटी मोटी गाड़ी हो आपके ठीक है। नहीं नहीं, अगर छोटी गाड़ी भी सही चलानी है जू तो मैं खुश हाँ, हूँगा, ठीक है। लेकिन वो होता है ना, आप फास्ट लेन में जा रहे हो, ऐसे गाड़ी जा रही है। हाँ और सीट जो है वो स्टीयरिंग व्हील के साथ हाँ, चिपका के यू ऐसे फिर आप हॉर्न देते हो, भाई उधर हो जाओ। चौधरी साहब तो रिक्लाइन होके एक बाजू से चलाते हैं, दूसरे से फोन पे बातें कर रहे होते हैं, वो भी वीडियो कॉल। मैं ऐसी हाँ। वीडियो कॉल गाड़ी में क्यों मैं करूंगा, गाड़ी चलाते हुए करते हैं आप ऐसी हरकतें, हम झूठ ना बोलें। नहीं नहीं, मैं तो बहुत देर से यार हम इकट्ठे कहीं गए नहीं, वी नीड टू मेक अ प्लान। वैंग वैंग चलते हैं। मेरे हाल चलते हैं। चले, आई वेंट टू वैंग वैंग दिस वीकेंड, वाज रियली गुड। मौसम बहुत अच्छा है। पिछला वैंग वैंग अच्छा नहीं था, इस वीकेंड पे बहुत मजा आया। राइट। जो लोग किसी भी चाइना स्टोर कराची या लाहौर से क्रिस्पी चिली ऑयल परचेज करें, मेरी रिकमेंडेशन आमना का डिस्काउंट कार्ड यूज करें। नहीं, आमना उस पर मैं 101। आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि वही लाओ गाओ मान या जो भी उसका नाम है, उसके कई वर्जन्स हैं। हमने लिया और क्योंकि हमें चाइनीज पढ़नी नहीं आती, बिल्कुल उसी शक्ल का जब मैंने दूसरा जार खरीदा और जब खाना शुरू किया, टेस्टेड गुड बट इट हैड लिटिल बिट्स ऑफ कैरेट एंड पीनट एंड एवरीथिंग इन इट एंड दे वर नॉट क्रिस्प एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट द सेम। Then of course I referred to Arya and I sent her a picture and I said, "Is this Ari is her chat GPT is it the same?" Ari ऐसे कह रही है जैसे हमारी फुफो की बेटी है। जो भी है, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा यार is this the same one that I shared earlier and she said no, this was Lao Gao Man crispy chili, this is the one with the three vegetables. It's not the same, although the flavor will be the same. I said yeah. Is there a spicier version of that as well? I'm sure there is. I'll ask Arya. Ask Arya. You can also ask the China store people. They will understand what I you never want. went. Oh, it's Because here. मैं उसके बाद डाइट पे चला इधर ही गया है चाइना स्टोर फुल। एक दफा मैं और मुर्तजा गए और वहां जाके उनका जिस तरह चीजें लटकी नहीं होती काउंटर्स पे, तो चिकन के पंजे उबले हुए, मुर्तजा ने कहा कैन आई ट्राई दिस? आई सेड श्योर इफ यू वांट टू। People eat the पंजे or what? I mean, it's like a Claws snack. खाते It's हैं? like हाँ, I was like all right then, but no, he could not even eat it. Even he could not eat it. दोस्तों, ना कोई साथी ना कोई मंजिल है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल। Hit it! बड़ा अभी ओ जान, oh god, मैं तो दोस्तों कहने लगा था, आप सबको दोस्तों। Thank दोस्तों आज आमना और हसन आपकी खिदमत में। मैं आमना और हसन को आमना और हसन कहा करूंगा आपसे, मैं ये नहीं कहा करूंगा हम, you. ठीक है, मैं थर्ड पर्सन में रेफर ठीक करूंगा। है, मेरे अंदर नवाबी रूह आ गई है। ठीक है, हसन और आमना, ठीक है। आज हसन और आमना आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नहीं, खिदमत में क्यों आज हसन और आमना आए हैं कुछ ड्रामों का रिव्यू करने और एक अदद रियलिटी शो के ऊपर तबसरा करने। तो हमारे पास तमाशा की डेज 2, 3, 4 हैं और हमारे पास एक मोहब्बत की 19th और 20th एपिसोड्स हैं और हमारे पास 29th एंड 30th एपिसोड्स हैं। ऑफ बस तेरा साथ। ये देखें, ये होती है केमिस्ट्री, ये होती है जुमले कंप्लीट करना। हाँ, ये होती है पार्टनरशिप ओए होए। कि ये बात की और ये बात कंप्लीट हो गई। यही तक है पार्टनरशिप, आज फिर सुनाई आऊंगी दोबारा। क्यों? बस चलें आगे आगे। आपको कैसे पता? कहीं जाएगा बाद मैं और आमना मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। और लीडर की भी एक एपिसोड है, देखे ना, ये पार्टनरशिप की आप देखी नहीं देखे?
असल में नहीं देखा, देखा होगा आपने, भूल गई होंगी। देखा लीडर की भी एक है, 4 ड्रामे, 4 चीजें हैं, 3 ड्रामे एक शो है। और इससे पहले कि जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज से वाकिफ नहीं है और जो पूछें कि आमना आपके कुर्ते पे दिल बड़े क्यूट हैं, किसका कुर्ता है? ये स्टूडियो दिलबर का कुर्ता है। और जो ये दिल जो है ये उनका एक ट्रेडमार्क है जो उनके ऑलमोस्ट सब कपड़ों पे होते हैं। दिलबर दिल से और ये भी मेरा बड़ा प्यारे पुराना कुर्ता दिलबर, है, आई रियली लाइक इट। दिल की सुनता जा रे दिलबर सारी ये कौन सा टाइम है रिकॉर्डिंग का? आपको कसम है कि अब आप गाने पाकिस्तानी फिल्मों के गाएंगे या मुझे आते नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये गाने इंडियन फिल्मों के या पाकिस्तानी फिल्मों के। हाँ, आप तो पानी को मम्मम और दूध को दुद्धू कहते हैं। मतलब है, मुझे तो पता ही नहीं है कि दूध को तो जाने दूध जाना को दुद्धू नहीं कहते, क्या कहते हैं? और दूध को दुद्धू ही कहते हैं। नहीं आपको नहीं पता कि ओ जाने जाना जो है वो इंडियन गाना है। ये तो मुझे नहीं पता कह रही है। कि इंडियन गाने मत गाएं, मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तानी भी गा लिया करें कभी। अगला मां मजबूरी नु आण जान दी पसूड़ी नु। Don't go anywhere. Amna and Hassan are going to be with you shortly. जी बड़ी आपने लेम कोशिश की है, लेकिन चलें ठीक है। आमना और हसन कहाँ से शुरू करना नंबर चाहिए? दिया आपको तमाशा से। अच्छा तमाशे से शुरू, मुझे अब लगा कहने लगे थे नहीं लीडर से करते हैं, फिर मैंने कहना था कि ओ फिर आप ही डिसाइड कर लिया करें, तो उन्होंने कहा इससे पहले कि ये वाला अच्छा यार 2 3 4 डेज नंबर 2 3 4 को सम अप करें आप। हाँ, तो मैंने जब एपिसोड ये 2 देखी और जब शुरू की तो पहला मेरा जो रिएक्शन था ना वो ये था कि खुदा का वास्ता है कोई ये समुराई डॉक्टर को तो एलिमिनेट करे। क्यों आमना क्यों? मैं so episode 2 में it was so annoying that fight that he had with who did he fight with in the first episode? Isra. Oh my god, it's like you know मैंने कहा या तो कोई he started hitting himself। हाँ मैंने कहा या तो कोई इनको एलिमिनेट कर दे या इनको कॉफ सिरप दे दे ताकि एक चीज हो जाए, इनका गला जो है खराब हो जाएगा, फट जाएगा वो आखिरी, और चौथी एपिसोड तक मुझे लगा था वाकई फट जाएगा। It was really लड़ाका, really annoying। इसरा पे भी आई बहुत क्रिटिसिज्म, लेकिन मुझे इसरा की इतनी अनरीजनेबल लड़ाई नहीं लगी। नहीं यहाँ पे मैं ये बात जरूर ऐड करूंगा, सीरियस बात के जो अल्फाज इस्तेमाल किए डॉक्टर जी ने नहीं वो थे, बहुत 2 टके की औरत और ये वो सारे नहीं जाओगी, जाओ यार, जाओ, मैं तरह नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन? मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि, और इसके लिए मैं लैला को क्रेडिट देना चाहूंगा और बब्रिक को, कि उन लोगों को पता है कि यार एक इमेज है, एक आप लोग जाते हैं स्टार हैं इतने बड़े। मैंने आपका देखा कल का यार मैंने तो लैला का शर्म कर यार। अच्छा लैला पे आते हैं, लेकिन मैं ये जो है इतना तौबा प्यार, मैंने कहा यार एक खातून जो है वो अपने आंसुओं से इमोशनल ब्लैकमेल ऑडियंस को कर रही है। यार ये देखे ना, मैंने ये भी कहा था नियतों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन है कि लैला जी आपने कहा कि जी पूरी एपिसोड पे बाजी ले गई लैला में ये भी इंडियन गाना है लैला में। ये क्या ये लैला के अंदर एक कशिश है, मैं क्या करूं? ये क्या है उनमें? इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आपको और किसी अभी फीमेल कंटेस्टेंट में कोई कशिश नजर नहीं आ रही। नहीं सैरिश में भी है कशिश, कोई नहीं नजर आ रही। They're all very nondescript, all the female contestants। अभी तो सैरिश इज गुड, मुझे तो जिसे सैरिश ने कॉपी की डॉक्टर जी की। डॉक्टर जी डॉक्टर जी की तो असल कॉपी तो बब्रिक शाह ने की थी। That was funny। आंखें क्यों दिखा के बंद कर दिया है? That was funny। आंखों वाला नहीं पूरा जो बंदर बने हुए थे। हाँ, लेकिन वो कहता है ना डॉक्टर जी बोलता है कि आप क्या बादशाह सलामत के सामने मुझे आंखें बंद करके यूं करे, कहता है आप आंखें खोल के यूं कर लेते। आदमी है आपने मुझे ऐसे देखा और आंखें बंद की, क्यों? तो आप भी मुझे यूं देखते और आंखें खोल लेते। It was funny, no, Babrik Shah is funny। I think so far after watching episode 4 मुझे लगता है Babrik Shah is going very strong। हाँ very totally strong। I see him in top 5 now। Totally। एक तो ये he's very likable। He has made a place for himself without him being Babrik Shah film star। Also Babrik Shah, the controversial figure that we've been seeing on podcasts recently। वो जो comments हैं कि ये film material है, ये नहीं है hero material। मैंने नहीं। अबे Babrik Shah की ये है कि उन्होंने अपने numbers को काफी manipulate किया, जो वो बता रहे थे कि मेरे इतने followers हैं। 40-50 million। It's more than 40 to 50 million।
पता है आपको ना मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल है कोई 5 या 10 फॉलोअर्स थे उसको जब शुरू की. It's like what are you talking about, dude? I think he meant his views on Whatever, on but stuff. it was sweet, and the thing is that he's still a likable character, And he's smart. and he's He's smart, not and he's dumb. playing well, huh? He's playing well. He हाँ. understands the games. Totally. That is what makes him even more interesting because totally. एक होता है कि आप entertaining हो, funny हो, but dumb हो. तो he's entertaining, he's funny, and he's smart. Yeah. जो लैला है ना वो I'm sorry नहीं. अच्छा लैला मैं आपसे एक सवाल मतलब पूछूं. कुबरा का ये कहना कि नहीं सामिया का कहना हानिया का कि मैं आपको फलाने के बाद आप मेरी नंबर 2 है तो वो उस पर लड़ना शुरू होगी कि अच्छा number 2, how मैं dare आपसे you? पॉइंट ब्लैंक एक सवाल How पूछता हूं. dare you? मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछता हूँ. लैला ने जो सामिया को जो जवाब दिया और लैला ने जो कैमरे में स्पीच दी और लैला की जो कुबरा से गुफ्तगू हुई, आपको लगता है कि इट वाज एक्टिंग? जो कैमरे की स्पीच थी वेयर शी स्टार्टेड क्राइंग कि यार आई लॉस्ट सो मच, और उनके साथ हुआ है कोई इंसिडेंट, आई थिंक मीडिया में भी आया था कि उनके कोई हुई है It चीज. may not be acting, it may have happened, but it is complete emotional manipulation to cry in front of the camera. So you saying that she is acting? Yeah, तो यही बात होगी ना फिर. आप कह रही हैं कि she was faking it. yeah, yeah. I do think so. Oh, worked on me. मैं क्या करूं, मैं It बेवकूफ didn't हूँ. work on anybody else. It worked on me. मैं आ गया आप उनके. दे दीजिएगा वोट उनको. मैं तो तैयार हूँ. No, and then to say that मैं number 1 हूँ, मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगी without actually doing anything, like I was like, okay, woman, you're a bit delusional. I'm a number one. you are the number one Laila ji, you are the I number one. was, I am, I will. थोड़ा सा, you know. Okay. So no, I'm sorry. नहीं अगर कोई Laila ये was बंदा not the कहता है star of episode 4 as you who's said. who's the No, star? there are no very few standout people in Tamasha right now. That's what I'm saying. Like Dr. Samurai has at least Dr. Samurai जो है वो कम से कम आपको याद रहेंगे. Babrik Shah, you know, is doing enough अच्छा for you to remember डॉक्टर him. जी आपको एंटरटेनिंग लगता है या नहीं? नहीं यार, नहीं लगता entertaining भी नहीं लगता. Entertaining भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि astute है. Dr. Z is very astute because when Dr. Z sat down and he said कि ये बब्रिक और इसरा, मैंने मुड़ कर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा मेरी बात, knowing that he is on camera, कि कोई सुन तो नहीं रहा मेरी बात, कि ये दोनों जो हैं इनका कोई कार्ड है जो इनको फेवर कर रहा है, एंड उन्होंने कहा है कि हमारी तो बातें भी हमें पता चल रही हैं और ये आपस में इनको इजाजत थी कि ये घंटा पश्तो में बात करें 10 मिनट उन्होंने इजाजत ली और बब्रिक ने कहा कि मेरे पास अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे ये इल्जाम लगाया कि उनको फेवर किया जा रहा है, लेकिन बादशाह सलामत ने आके, मेरा ख्याल था बादशाह सलामत आएंगे और उनको पिन पॉइंट करेंगे कि हाउ डेयर यू से, क्योंकि डॉक्टर जी ने बोली ये बात कि बादशाह सलामत आएंगे और करेंगे. बादशाह सलामत ने एड्रेस ही नहीं की इस बात को, व्हिच मेक्स मी आल्सो फील दैट दाल में कुछ काला है. Also, the whole Rasik thing that वो PR के लोग बैठे हुए थे कंट्रोल रूम में, ये आखिर चीजें लोग रिपोर्ट कर रहे हैं. एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा, वो कंट्रोल रूम नहीं है, वो बादशाह सलामत का कमरा है. और बादशाह सलामत के कमरे में आप भी अगर गई हैं ARY, हम जो जाते हैं ARY, आप बड़ी बार गई हैं, उसकी एक्सेस फर्क है. जो कंट्रोल रूम है एक्चुअली, जिसको वो क्या कहते हैं, वो PCR, वो अलग है. वो एक्चुअली एक गेट के पीछे है, वहां पे आप जा भी नहीं सकते. वहां पे सिर्फ आपकी जो तमाशा टीम है वो अलाउड है जाने के लिए. सो इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. हाँ, टेलीविजन के ऊपर अगर कोई फीड चल रही है, मुझे नहीं पता उस वक्त शायद उन दैट मोमेंट कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज ना हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि बादशाह सलामत भी किसी को अलाउ करेंगे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है और उसको वो दिखा देंगे. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बिकॉज आई गो देयर एवरी डे एंड आई सिट दैट इन दैट रूम एज वेल. वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो ARY में, मतलब जैसे अगर कोई गेस्ट आता है, कोई मिलने आता है, बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी साहब से अगर कोई मिलने आता है तो उसी रूम में जाते हैं बिकॉज दैट्स हिज रूम, ही लिव्स देयर प्रैक्टिकली. सो आई सी मेनी पीपल इन दैट रूम एंड यूजुअली द TV इज ऑफ इन दैट मोमेंट. प्रॉब्ली अगर वो टीवी हर वक्त चल रहा होता है, नहीं वो टीवी चल रहा होता है क्योंकि अदनान सिद्दीकी साहब देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं. नहीं इसीलिए ना, फीड तो कांस्टेंट. हाँ, तो वो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो टेलीविजन फिर बंद हो जाता है ना. 24 आवर्स स्पीड नहीं कि मतलब अगर कोई और लोग हों तो फिर टेलीविजन बंद हो जाता है. एनीवे, बात है कि जहाँ एक रियलिटी शो आता है, बट ये लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरीज तो होंगी. नहीं ये कंस्पिरेसी थी, क्योंकि मैं अगर ज़ेब को असेस करूं पहले, क्योंकि बात ये हो रही है ना कि वो ज़ेब को मुझे ऑनेस्टली नहीं पता इफ ही इज एक्चुअली मैनेजिंग ज़ेब और नॉट, बट ज़ेब ने क्या परफॉर्म किया पिछले 3-4 दिनों में, या मैंने उसकी कोई PR इस तरह से देखी भी नहीं है.
मुझे तो एक्चुअली वो लगता है कि ही इज वन ऑफ द वीकर कंटेस्टेंट्स। जेब रजिस्टर हुआ आपको? प्यारा है इसलिए हुआ है रजिस्टर। नहीं कौन सा अच्छा जेब, हुआ है वाकई में? हाँ ओके वेरी गुड। प्यारा इसलिए रजिस्टर। हाँ मतलब मैं सदके जाऊँ आपके। ओके हाँ आई मीन इज अ गुड लुकिंग बॉय। नहीं बट जेब की कोई पीआर या कोई इस तरह की नहीं, चीज आपको नहीं, रजिस्टर हुई है? नहीं। घर के अंदर कोई एक्टिविटी? मुझे तो एक्चुअली लगता है कि ही इज अ स्ट्रांग कंटेस्टेंट टू बी आउट सून। नहीं देयर आर सो मेनी मोर हु कैन बी एलिमिनेटेड बिफोर हिम। लाइक हु? टॉप इस हफ्ते आपकी एलिमिनेशन में नहीं कौन? आई डोंट इवन, मैं बता रही हूँ ना, बड़े नॉन डिस्क्रिप्ट हैं काफी सारे। दे आर क्वाइट नॉन डिस्क्रिप्ट। आई मीन आई डोंट इवन रिमेंबर देयर नेम्स, लेट अलोन हु डू यू रिमेंबर? चलें ऐसे कर लेते हैं। मतलब कौन नॉन डिस्क्रिप्ट कौन है? फॉर एग्जांपल आपके जो वो राजा हसन है, हाँ वो तो नहीं। किंग हसन यार है। उसकी आपने वो कॉन्वर्सेशन सुनी? वो सामिया के साथ बैठा हुआ है, बाजू बैठा हुआ हाँ, गार्डन में, कह रहा है मुझे और तुम्हें तो वोट पड़ ही जाएंगे। मेरे तुम्हारे लिए क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें वोट पड़ जाएंगे। अगर हम अनसेफ भी होके खड़े होते हैं मुझे तो मैं तो बच ही जाऊंगा। सामिया कहती है हाँ तुम बच जाओगे, मेरा नहीं पता, मॉडेस्टी में ना। हाँ तो कहता है नहीं तुम भी बच जाओगी। मैंने कहा यार तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम बच तुम जाओगे? बचोगे या तुमने क्या किया है? आई गेस सबको ही लग रहा होता है जो अंदर होते हैं लोग कि वो बच जाएंगे। नहीं अगर डॉक्टर जी को लगे वो बच जाएगा मुझे समझ में आता है। बब्रिक को अगर लगे तो हाँ। अच्छा आप वो देखें लैला ने वो सही पॉइंट आउट किया था जब लैला से ये लड़कियां पूछ रही थी, एक थी सैरिश और एक थी दूसरी क्या नाम है उसका, कुबरा? राबिया। तो अब देखिए ना, राबिया मुझे रजिस्टर ही नहीं हो रही। मुझे उसकी मतलब अगर आप मुझे सामने जाके खड़ा करेंगे राबिया में जिसने कहूंगी, म्यू म्यू के चश्मे पहने हुए, मुझे मियों मियों के चश्मे सोचे नहीं रजिस्टर हुए। म्यू म्यू के चश्मे नहीं नहीं रजिस्टर हुए आपको? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो आंखें बंद करके तो नहीं देख रही थी आप कि आपको म्यू म्यू नहीं नजर आ? लड़कियां नॉन डिस्क्रिप्ट है ना उनकी कोई फैशन सेंस कोई ऐसी वो है कि यू नो लास्ट सीजन में मलाइका थी, शी हैड लाइक अ वेरी वो मेकअप यूं करती मेकअप करती थी, ग्रीन आईज वगैरह वगैरह। कमल थी, शी वाज वेरी फैशनेबल, उसके काफ्तान और उसके कमल वाज सारे। फैशनेबल? रिदा इज फैशनेबल हाँ थी। रिदा वाज नहीं फैशनेबल। कमल वाज आल्सो फैशनेबल। अच्छी फैशन थी कि बुरी थी, फैशनेबल तो थी। अच्छा ये भी आप मार्केट में ले आएंगे? हाँ तो अच्छा फैशनेबल इज आल्सो लाइक of course fashionable is also good or Oh. bad, but they were like you would recognize them. Maybe ये कुछ दिनों में बना लें अपना सीन, मुझे नहीं पता। मगर ये कि अभी तक तो बड़े नॉन डिस्क्रिप्ट हैं ये। डिस्क्रिप्ट कौन है ये बताएं ना आप? बब्रिक शाह descript है। एक। ठीक है जी, बब्रिक शाह डिस्क्रिप्ट है। हमजा मुझे डिस्क्रिप्ट लगता है बिकॉज ऑफ हिज वोकल में बात करने का तरीका, वो क्योंकि बलोची है, गाना म्यूजिशियन भी है। हाँ लेकिन ये बात अच्छा मुझे मैंने याद नहीं है। उसकी एक बात देखी, वो शायद अनकट में मैंने कहीं पे उसका कोई क्लिप देखा था, वो बब्रिक को कह रहा था यू रबिंग मी द रॉन्ग वे। हाँ मुझे आपकी याद आई, मैंने कहा यार ये तो आमना को पसंद आ आई। गया है हाँ। फॉर सम रीजन पर मुझे ठीक लगता है, वो रजिस्टर हुआ है मुझे। अच्छा ऑब्वियसली डॉक्टर समुराय रजिस्टर हुए हैं। वो यार आप कैसे- लैला का कैसे ना नाम हो, क्यों नहीं ले रही? कैसे ना हो लैला, क्योंकि हम पहले से जानते हैं लैला नहीं तो आपको रजिस्टर, आप ये तो बोलो कि रजिस्टर हुई है। मुझे, मैं पहचानती हूँ लैला को। लैला ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो रजिस्टर हो। यार इतना रोई है वो थोड़ा- यार थोड़ा कैमरे तो के बचाए। सामने। आप ये आप भी मान रहे हैं फिर कि अटेंशन के लिए रोई हैं वो। मैं कह रहा हूँ कि वो रोई है हाँ। कैमरे के सामने, आपका दिल नहीं। मैं तो कह रही हूँ परफॉर्मेंस आपने वो प्रोमो नहीं देखा व्हेन शी इज क्राइंग अगेन? अगेन। अब मतलब है कि डेट यार बादशाह सलामत stood up from his throne and went and gave her a tissue paper. She's crying इतना profusely. मतलब है कि 1.5 घंटे की एपिसोड देखना काफी नहीं है कि मैं प्रोमो भी देखूं। नहीं मैं प्रोमो नहीं देखती। यार मैं I must share that नहीं promo मैं with नहीं you. देखना चाहती। यार वो प्रोमो आप नहीं आप देखें अगले एपिसोड में कर लेंगे। यार वो। अच्छा और कौन हुआ रजिस्टर? नहीं और कोई नहीं हुआ। सामिया नहीं हुई हुई है बिकॉज़ शी लुक्स लाइक हानिया। तो मैं तो उसको हानिया ये कहती क्या हूँ। वजह हाँ, है रजिस्टर? तो हानिया टाइप मुझे लगती है। इवन मिसम जो लड़की है, मैसम। मैसम, वो भी रजिस्टर हुई है बिकॉज़ शी इज गॉट अ यूनिक नेम, मॉडल भी है, उसकी ड्रेस सेंस का भी थोड़ी हाँ थोड़ी मैसम की ड्रेस फैशनेबल आप नहीं लगी? लाइक आई सेड गुड एंड बैड फैशन सेंस है बैड लेकिन एटलीस्ट फैशन सेंस तो है। हाँ इसके अलावा तो कितने हैं? इतने ही रजिस्टर होंगे, और कौन रजिस्टर हो आपको? नहीं, द राबियाज एंड द सैरिशेस एंड मुझे बड़ी- सैरिश अच्छी बड़ी लगती है। मुश्किल से रमशा, आई कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रमशा एंड ईमान। ईमान मुझे रजिस्टर नहीं है, आई वुडंट रिकॉग्नाइज, नाम सिर्फ याद आ रहा है बिकॉज़ हाँ ईमान की लड़ाई फीकी पड़ गई ना। जो इसरा रजिस्टर हुई है आपको? इसरा रजिस्टर हुई है। अच्छा मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में a lot of people saying कि इसरा is trying to be सैफ safe. हाँ। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? I mean she's because she's पश्तून and she speaks the whole the dialect वगैरह एक जैसा है। मुझे नो नहीं वो कह पता। रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी भी वो लेके आई है कि वो कैमरे को बार बार वोट अपील करती है। घर के अंदर जो कंटेस्टेंट्स है वो भी यही बात कर रहे थे कि वो बहुत ऐसे मतलब अपने आप को प्ले अप करने की कोशिश तो कर रही बाकी भी करें, किनको किसने मना किया है?
बाकी भी करें, बट उसकी स्ट्रेटजी ये मुझे ऐसा लगता है जैसे शी इज अ मिक्स ऑफ साइमा बलोच एंड सैफ एंड सैफ। हाँ, बीच में डेडली कॉम्बो है। बीच में कहीं पे है ये। हाँ। कभी कभी मुझे साइमा जैसी लगती है, कभी हाँ। कभी उसमें सैफ की झलक नजर अच्छा, आती है। साकिब जो है वो भी इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे मुझे लगता है, because साकिब बड़े- से मैं हाँ, disappoint बड़े हुआ। स्वीट से हैं लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। स्वीट है मगर नो इम्पैक्ट। और ये तो हो गया। अच्छा, बहरहाल अब उन्होंने वो तालाब बना दिया है। जब तक उस तालाब का पानी कीचड़ नहीं बन जाएगा वो तालाब इस पूरा हफ्ता इस्तेमाल होता रहेगा। उसका पानी जो है वो यार गंदा आपने होके- पहले दिन कहा कि यार इन्होंने love अब तो हाँ। तालाब डाला तो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे कर वो। रहे हैं ना। अब वो मेरा जब तक वो पूरे वाटर गेम जो है वो जितने इस हफ्ते अच्छी तरह सबकी धुलाइयां हो जाएंगी और फिर वो उसको रिमूव कर देंगे। आई एम अज्यूमिंग 70 दिन तो नहीं वो तालाब मेरा वाला नहीं ख्याल सकता। कि तालाब रहेगा वहाँ पे पूरा टाइम। मुझे नहीं पता हाँ, बट 70 मेरा दिन नहीं ख्याल आई एम पूरा श्योर गेम्स विल बी नॉन वाटर स्पोर्ट्स भी तो होंगे। हाँ हाँ हाँ, वैसे सारी मेरे एक कंटेस्टेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है और ना कि वो सुन रहे होंगे मेरी बातें कि वाटर स्पोर्ट्स करें, लड़कियों बाल तो बांध लो यार, कम ऑन। आपकी लैला के भी बाल खुले हुए थे। मेरी लैला ऐसे कह रही है जैसे मैं झेज में लेके मतलब है आऊं। कि गीले हो रहे हैं बाल सारे ऐसे उनके बीच में, बांध दो यार, टॉप नॉट कर दो बाल। यार आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर लैला, आई डोंट नो I व्हाई। don't mind. I mean, I'm not What's accusing wrong you. with it? Nothing. एक को बायस तो नहीं है, आई जस्ट हैव अ सॉफ्ट हाँ स्पॉट ठीक है, फॉर। that's fine. और दूसरी चीज़ ये है कि यार सख्त तमाशा घर वालों से मुझे ये एक कंप्लेन है दोबारा, यार कितनी चबल मारी है कि पहले हफ्ते में आप you're charging for food. बहुत ही चबल मारी है। मतलब करोड़ रुपया आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि मैंने वो एपिसोड नहीं देखी थी बट आपने वेरीफाई किया कि दे अनाउंस हाँ हाँ 1 करोड़ रुपया है उनकी प्राइस। करोड़ रुपया आपने प्राइज मनी अनाउंस किया है और आपने you've not given them a fighting chance to retain that करोड़। क्या करेंगे वो, हफ्ता भूखा रहेंगे? नहीं, obviously वो they will have to buy food. It's not a fighting chance that they've had to earn that करोड़. You've not made it possible for them to earn that करोड़ unless at some point they can win back that money, जो कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब सॉरी, पिछले सीजन में आपको याद होगा पैसे रिवर्स हुए थे। हाउ डू वी नॉट नो दैट दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी और लाइक दिस इज नॉट अ गिमिक? If पैसे it's a gimmick, it's a very bad gimmick. नो, हाँ ये आप कह सकते हैं If बट it's a ये gimmick, आप इस पे जरूर आप बात मैं करें। इस चीज पे कड़ी नजर रखूंगी कि इनके कितने पैसे इस हफ्ते में खर्च हुए हैं और किस तरह इनको वापस बिल्कुल जीतने करें के। इसका It's एक not better. You need to give the contestants a fighting chance. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, राशन टास्क होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिक्टली इस बात है, क्योंकि मुझे ये बात बड़ी ऑड लग रही है कि लोग कह रहे हैं कि यार वो खाना ना ऑर्डर करें, उनके पैसे उनकी प्राइज मनी है। प्राइज मनी शुरू हुई थी 25 लाख से, 25 से पिछले साल ये गए 50 लाख पे, 50 से बजाय 75 होने के 1 करोड़ रुपया होगी प्राइज मनी। तो जो कोई तमाशा कंटेस्टेंट जा रहा था, जैसे कौन बनेगा करोड़पति आप खेलने जाते हो, आपको पता है आपको करोड़ रुपया मिलना है, तो तमाशा ने अनाउंस तो नहीं किया था ना कि आपको करोड़ रुपया मिलना है। यू हैड नो आइडिया व्हाट द प्राइज मनी वाज, राइट? सो जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 1 करोड़ प्राइज मनी है, मैं अगर कंटेस्टेंट होता मैं खाना क्यों ना ऑर्डर करता यार? मैं खाना ऑर्डर करता, मैं खुश होता कि मैं भाई करोड़ रुपया प्राइज मनी हो गया, मेरे लिए तो 50 लाख भी होती कि यार पिछले सीजन में 50 not the लाख थी। point. Why is it not the point? Because it's Please the explain that the to me. principle is wrong. What is not the principle? The principle is that you are not given the chance to not spend that money. You are not even given a chance to not spend that money. Next week you'll get that chance. Maybe the money will be आप reversed. बड़ा डिफेंड कर रहे हैं बैठे हुए हर चीज अरे को, मैं हर कुछ ही चीज चीज का कर आपके पास नहीं, कोई एक example राशन, निकल रहा है। मैं आपसे ये 100% एग्री हाँ। करता हूँ, राशन टास्क होना चाहिए था। होना चाहिए था, बस मैं ये कह रही हूँ। राशन टास्क होना चाहिए था। लेकिन अगर राशन टास्क नहीं है, अगर एक देखें, अगर एक ही फॉर्मेट पे तमाशा चलेगा, जैसे पिछली बार मुझे था कि यार आपने शुरू किया, दूसरे दिन आप वो टास्क देते थे कार्डों वाला हाँ, कि यार अब आप जो है बाथरूम इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा, अब आप खाना खाएंगे तो ये होगा। उस सिनेरियो में मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट इस बार डिफरेंट तो कुछ किया है ना, बजाय ये कि वही पिछले 2 सालों में जो गेम्स थी, जो पहले 3-4 डेज होते थे बहुत प्रिडिक्टेबल होते थे कि आप आओ ये कार्ड लो है। मैंने इस बार भी मुझे लग रहा था कि यार ये वही आप जाएंगे। नहीं ना, जरूरी तो नहीं कि कोई डिफरेंट करें तो गलत करें। They could have done something different. हाँ on ठीक principle है, it should have श्योर, been मैं right. उस पर नहीं आपसे डिसएग्री कर पहले रहा। दिन राशन टास्क कर लेते कि यार आप लोगों को कोई ग्रुप्स नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कोई जो भी होते राशन हैं। टास्क तो करते ही है ना हर साल। एग्जैक्टली, राशन टास्क करें नहीं करना अच्छा, पड़ता आपको है। ये नहीं लगता कि क्योंकि इस बार कोई वजीर नहीं है, कोई मशीर नहीं है, कोई राशन, ये लोग जल्दी खुल गए? पिछली बार हम, मुझे याद है कि किसी वजीर की कोई इज्जत ही नहीं थी पिछली दफा तो किसी नहीं सैफ था वजीर, सैफ तक थी बस, सैफ वजीर था किसी पिछली भी बार। की इज्जत नहीं थी और ना ही इस दफा होगी। इस दफा तो सारे अपने नाखून तेज करके आए हैं कि अगला हफ्ता अब ज्यादा मजा हाँ। आएगा, क्योंकि अभी तो ये ना काम कर रहे हैं, ना खाना बना रहे हैं, ना इनकी उन चीजों पे लड़ाई हो रही, कोई राशन ही नहीं है, ये तो आराम से खाना ऑर्डर कर रहे हैं।
और मैं इनकी जगह मैं तो दबा के खाना उनमें ऑर्डर भी वो करता। बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि 15,000 से ऊपर आपके 3 वक्त का खाना क्यों? मिल जाए और ये अबे करो, हु नोज के रिवर्स हो जाए पैसे। और इनके पैसे, ये देखे बादशाह सलामत ने बोला कि अगर आप अंग्रेजी बोलोगे, ये करोगे, टाइम पे उठोगे नहीं, मेकअप, उस पे पैसे कटेंगे, जो कि कटते हैं हमेशा। वो भी तो नहीं कट रहे, वो तो फाइन है ना, वो पेनल्टी है। लेकिन अभी वो भी तो नहीं फाइनल पड़ रहा यार ना। जो भी है, the principle of charging them for food on week 1 where they have not given the chance to earn money for the food is wrong. ठीक है, That's all I'm saying. आई ओके But that's all I'm saying. ओके। वो जरा सा बुरा था। बाकी ये है कि ठीक है, जैसे मैंने कहा बहुत से कंटेस्टेंट्स अभी नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, शायद आहिस्ता आहिस्ता खुलें। उनमें जो है ना डिफाइनिंग फीचर्स बहुत कम लोगों में है, और जिनमें है उनमें बहुत ही ज़्यादा है, जैसा समुराई डॉक्टर हैं। मुझे लगता है कि हमेशा 1 हफ्ता लगता है हाँ, that's true. रजिस्टर होने That में, is true. तो डेफिनेटिव एक जो उस पे है कि क्या कौन उठ रहा है कौन नहीं उठ रहा है, वो अगले हफ्ते के एंड तक समझ ठीक आएगी। है, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि अब सब खुलेंगे, सब खुलेंगे, ठीक है, सब खुलेंगे। ठीक है। साकिब के खुलने का मैं वेट कर रहा हूँ, ये नहीं पता कि मेरा नहीं साकिब ख्याल खुलेगा साकिब या नहीं खुलेंगे, खुलेगा, मेरा नहीं ख्याल साकिब खुलेंगे। लेकिन साकिब को खुलना चाहिए थोड़ा सा। Anyway, और इस बार बादशाह सलामत कम नजर आ रहा है। लोग हर बार कहते थे बादशाह सलामत बहुत आते हैं, मुझे तो बेचारे नजर ही नहीं आ रहे इस बार। हर एपिसोड में तो आते हैं, कितनी छोटा दफा सा आए आए वो, कल अच्छे लग रहे थे ब्लू अच्छे सूट लग रहे में। थे। नहीं नहीं आते हैं, और फिर ऊपर से आजकल तो देख भी रहे हैं, पूरी पूरी गेम्स में वो कमेंट्री कर रहे होते हैं। वो तो कर ही रहे होते हैं, हाँ। लेकिन आजकल बहुत कम आ रहे हैं वो। आ रहे हैं 2 सेकंड में जा रहे हैं वापस। ठीक है, अभी उनको भी नहीं कोई रजिस्टर कर रहा ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन मेरा ख्याल था कि वो डेफिनेटली डॉक्टर समुराई को पिन पॉइंट करेंगे कि भाई आप जो बैठी कंस्पिरेसी थ्योरीज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैला रहे हैं, तो ये आपने क्यों ये बात की है। हाँ, मगर उन्होंने नहीं वो पिन पॉइंट किया, जिससे मुझे ख्याल आया कि व्हाई ये बात है। एनीवे इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है किया इस जा बात सकता को, है जी, और मेरे बिल्कुल। ख्याल में करना चाहिए। हाँ। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इसमें और तो। प्लीज कोई अगर तमाशा वाले देख रहे हैं तो डॉक्टर समुराई को कफ सिरप पिलाते हैं, पहुंचा दें उन तक, उनको जरूरत है। यार वो सो जाएगा फिर। नहीं, वो तो एक उसकी तरह है, भूंड की तरह, तमूड़ी नहीं होती, डसने के लिए तैयार वो यार फरीदा, वो यार कुबरा के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुबरा मुझे समा बुरी नहीं लगती। आई नो आपको उससे ज़ैनब याद आती है ना, कुबरा से मुझे तो वो ज़ैनब से भी 2 हाथ आगे आगे लगे। लगती है। वो बहुत बदतमीज सी है, उसने लैला जी से बहुत बदतमीजी की ये। यार। वो अच्छा, वो जो मुद्दा था, हाँ। उसने कहा यार वॉशरूम पे टैग्स फेंक दिए। हाँ, लैला जी पे क्यों इल्जाम लगाया उसने? क्योंकि वही निकली थी आखिर 3 और लड़कियों ने कहा कि हमने लैला जी को नहीं देखा। में। उसने कहा यार कुमोड में किसी ने टैग्स फेंक दिए। कमोड में टैग्स फेंके, निकाले किसने फिर? वो कह रही थी ना, रमशा उसने निकाले हैं। हाँ, उसके साथ वो क्या होता है, वो जो टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर होता है उससे। हाँ, तो ये बड़ा इल्जाम है लैला जी के ऊपर यार। ओ मैं तो मर जाऊं, मुझे तो लोगों के साथ बाथरूम शेयर करना यार पड़े। तो ये लैला जी पे क्यों अल्लाह। इल्जाम लग रहे हैं ये? क्यों हाँ, आप लगा रहे हैं तो लैला वो जी बन पे? गई ना टारगेट, अब इजी टारगेट, वो चीजें और फिर वो उस सिटिंग डक वो बन गई हैं। और जो भी उससे बात करता है कुबरा से, वो कहती मेरे से बात ना करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ये क्या बात है भाई? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी। एक तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हरबंदरान को जानता होगा। मैं कौन? उनमें और अब्रिक के फर्क बताती हूँ। आप लैला जी के पीछे लैला पड़ी जो हैं हाथ है- धो के, पता नहीं आपका लैला क्या जो प्रॉब्लम है। आप बायस्ड हैं लैला जी के खिलाफ। लैला जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हरबंदरा मुझे जानता होगा। क्या बुराई है कोई नहीं इसमें? जानता था। बब्रिक जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मुझे कोई जानता होगा। उन्होंने कहा मैं दिल जीतूंगा, उन्होंने जीते। बब्रिक के साथ भी वही कुछ हुआ होगा जो लैला के साथ हुआ है, मगर उन्होंने आंसू नहीं बहाए अभी तक। बहाएंगे तो हम उनको भी कहेंगे। और लैला जी ने कहा कि मैं तो 3 एपिसोड में मेरे कोई वोट बन ही नहीं रहे, चलो जी ये कार्ड यार इमोशनल ये एक औरत की दुश्मन होती है। आप हाँ, कह रही हैं हाँ। कि लैला जी ने औरत कार्ड खेला है। लैला जी ने Victim card खेला। विक्टिम कार्ड खेला, नॉट औरत कार्ड, विक्टिम कार्ड। अच्छा, वैसे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, हाँ, जब लैला जी ने ये बात की कि मैंने इनको झूठ बोला कि मैं फलां बड़ी गाड़ी चलाती हूँ, असल में मैं छोटी गाड़ी चलाती हूँ, आपको प्यार नहीं आया लैला जी पे? मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक छोटी गाड़ी है। नहीं यार क्यों यार? यार ये क्या क्यूट बात की उन्होंने कहा यार मान रही है, कैमरे में मान रही है, सबको कह रही है क्यूट था। कि मैंने उनको झूठ बोला कि मैं बड़ी गाड़ी चलाती हूँ, असल में मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मैं छोटी गाड़ी चलाती हूँ। मेरी सारी गाड़ियां, मेरा सब कुछ लुट गया। पता नहीं जो भी उनका इंसिडेंट हुआ है, ये भी मैं देखूंगा यार ये क्या हुआ है। मुझे याद पड़ा कि कोई खबर आई थी कहीं पे कुछ हुआ था, बट यार आपको तरस नहीं आया? मुझे आता अगर वो कैमरे पे रोती ना। कहाँ रोए क्यों रोए? यार? वो दुखी why हैं। why the need to do that? दुखी हैं वो। नहीं, क्या जरूरत है? आप सिंपैथी वोट ले रहे हैं ना, क्या जरूरत है? यार एक फिल्म स्टार, आप देखें फिल्म स्टार, एक फिल्म स्टार स्टार ले रहा। जो कह रही मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, सब कुछ है, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ, सब एकदम चला जाए, तो वो
आपको प्यार नहीं आएगा फिर लोगों को पता ही है ना कि ये हुआ है उनके साथ, तो यानी कि तो क्या यही तो वो बता रही है, फिर आप कह रही है कि वो बता क्यों नहीं है ये सारी बातें। ये एंटी लैला जो कैंपेन चल रही है, ये मैं इसके खिलाफ नहीं, हूं। एंटी लैला बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहूंगी कि मतलब लोग इमोशनल कार्ड ना प्ले करें, सिंपैथी डू यू वोट सी लैला जी इन द टॉप 5? नो, सिंपैथी वोट्स की कोशिश ना करें यार। वो कौन बच्ची थी जिसने एपिसोड नंबर 2 में बड़ी टाइट सी रेड कंप्रेशन शर्ट पहनी यार वही थी? सैरिश है ना। अच्छा, इसीलिए आपको पसंद आई? अरे यार ये समझ आ गई, समझ आ गई मुझे, अरे समझ आ गई, मैंने अरे समझ आ यार गई। आमना आप तो बड़ा ऐसा गलत। ठीक है, शर्ट याद है मुझे, शायद बॉडी याद रहे, शक्ल फिर भी याद नहीं रहेगी। मतलब है उसने डॉक्टर जी की कॉपी की थी, आपको याद नहीं? उसी रेड शर्ट में। उसी ये आपको red याद shirt नहीं में। है? नहीं, मुझे सिर्फ वो रेड कंप्रेशन शर्ट याद है, उससे मुझे अली रजा याद आए, तो मुझे शर्ट जो है वो याद रहेगी। मैं कहा ठीक है, नहीं वो अच्छी मिमिक्री की है सैरिश ने। आई लाइक सैरिश। एंड यू लाइक लैला? ठीक है। सैरिश, लैला जी, बब्रिक, सामिया हिजाब नहीं एंड डॉक्टर जी, नहीं, ये 5 लोग हैं जो कुछ सामिया ना ने क्या किया है? है। सामिया ने क्या किया? सामिया तीली इधर से उधर, उधर से उधर, हाँ, कुछ वो ना कर कुछ रही कर रही है ना, कुछ कर रही है, मतलब कोई एक्टिविटी जनरेट कर रही है। वो बड़ा फनी सीन था। सामिया किसको क्या कह रही थी कि हाँ वो बेचारा जो आपका दोस्त है मॉडल फसी, फंसी, बस तो उसे निकल जाना है बहुत जल्दी। नहीं नहीं वो बड़ा मैंने आज तस्वीर भी लगाई अपनी अलमीरा की, ही वाज ऑन द शूट। वो था? बोला ही नहीं था शूट पे, हम इसलिए याद नहीं था। फसी को कहती है सामिया कि यार ये डॉक्टर जी जो है बड़ा तेज है, अच्छा करता है, लेकिन जब भी उसको नजर आ रहा होता है कि कैमरा किसी पे लड़ाई करता है, बीच में घुस जाता है। फसी कहता है तुम भी तो यही करती हो। बहुत अच्छा है इस चीज में। यही तो तुम भी करती हो, ये तुम भी करती हो। मैं तो करती हूँ, मैं मानती हाँ। हूँ। चलो, फंसी कम से कम नोटिस तो कर रहा है। कहती है कि हाँ मैं भी करती हूँ, मैं भी अच्छे से कर लेती हूँ, हाँ, लेकिन मतलब लाइक पकड़ लिया फसी ने तो। या, फसी बेचारा लेकिन उसमें है कि यार ये सब लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, वो कूल है इनके सबके मुकाबले में। ये वो थोड़ा परेशान है थोड़ा सा। नहीं नहीं वो कूल प्ले कर रहा है, वो कह रहा है हाँ। यार ये बच्चे सारे आपस क्या में कर इस तरह रहे की हैं? हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। फुटेज लेने के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मेरी हाँ। प्रिडिक्शन ये आप अगले हफ्ते ये उठ जाएगा और मजीद, मेरी प्रिडिक्शन है ये। नहीं, हमेशा यही होता है कि पहले एपिसोड जरा सा ऐसा मतलब ये वो वाला नहीं slow उठेगा, incline ये होता वो है। वाला उठेगा, क्योंकि डॉक्टर जी, बब्रिक, लैला, इन तीनों में हम्म। फटने और सामिया, इन चारों में फटने की फुल पोटेंशियल है। तो आपके पास एक फटने वाला कंटेस्टेंट नहीं, आपके पास 4 फटने वाले कंटेस्टेंट है, तो ये फटेंगे। और बाकी जो इनमें डॉक्टर जी की तो समुराई जी का तो मुझसे सुना नहीं जाता, मैं म्यूट कर देती हूँ। इतना वो बोलते हैं, इतना वो चीखते हैं, तौबा। उसको बोला ना कुबरा ने That doesn't make for a good viewing. What? एक बंदा चीख रहा है, चीख रहा है, चीख रहा है, it's not good viewing. Strategies जो होती है ना, कमीनगियां छोटी छोटी, वो मजा आता है देखने में कि जो कर रहे होते हैं। चलो हो सकता है जो इतने खामोश साकिब ऐसा कुछ करे। Oh, I hope so. I hope करे। ओवरऑल क्या कहेंगी आप, कैसा रेट करेंगी? It's fun. इट्स फन, Yeah, it's It's fun. fun. Definitely fun. डेफिनेटली It's फन। just so good to see human nature evolve. It's like the Lord of the Flies. You think it's going? Lord of the Flies, Coral Island, but with rules and regulations, so not exactly, but still, man is a beast and left to his devices. सीजन 4 का शुरू आपको याद है? नहीं, मैं कह रहा था कि कंपैरिजन अगर आप करें 4 और 5 में तो तो ये भी नहीं याद होगा ना, वो याद है तो नहीं एक नहीं ही कि है। डू यू फाइंड दिस, आर यू फाइंडिंग दिस मोर I एंटरटेनिंग? definitely found the entries of season 4 and season 3 more interesting. There was something for me to comment on when it comes to girls का style and you know their swag and all that. इस बार एक वो थी, कौन सी जी थी जिनके कपड़ों का आप बड़ा वो ईमान जी। ईमान जी थी। ईमान जी के कपड़े और फिर रिदा के उनके कपड़े। फेक उनकी हाँ। एलवी की चादरें और उनकी फिर वो रिदा और सारा मलाइका कुछ, मिल रिदा गई और आपको। मलाइका के कपड़े, और फिर जैनब का weird एक you know very unique fashion sense. They were really, you know, they were like, and then of course how can we forget that girl Maham, the model girl थी. So they all हाँ। they were stylish girls, yeah. इस बार तो सारी nondescript हैं, यार प्रोफेशनल मॉडल, प्रोफेशनली मॉडल professionally models हैं बस। हाँ, यार आप क्या कर रही हैं? मैं चाहूंगी कि I hope कि कुछ निकले। अच्छा भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, इट्स टू अर्ली अभी कि आप ये इल्जाम तराशियां एक हाँ। दूसरे पे, हम एक दूसरे पे शुरू कर देंगे, पीआर है, ये है, वो है। आगे चलते हुए आप वो टाइम आएगा जब आप मेरे ख्याल में खुल के इल्जाम तराशियां हम एक दूसरे पे नहीं, लेकिन करेंगे। मेरी ये डिमांड है कि जितने पैसे इनके पैसे खानों पे खर्च हुए हैं इनके वापस डालें। रिवर्स करें। हाँ। आमना ने ये डिमांड कह दी है बादशाह सलामत हाँ। से कि जो पैसे कटे हैं हाँ, यार, बट हु नोज कि ये नहीं होगा। मैं हाँ, ये मेरी सवाल, डिमांड है कि हो। ठीक है। हाँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जेन्युइन आपने बताना है, 5 ऐसे कंटेस्टेंट्स के नाम बताएं जो आपको पसंद, आपने कहा यार ये फिट है, ये मजा आएगा, और 5 ऐसे कंटेस्टेंट्स के नाम बताएं जो आपको लग रहा है कि बहुत ही ठुस चल रहे हैं।
मूविंग ऑन टू लीडर। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर की जी एक अच्छी हैपनिंग एपिसोड थी ये, जिसमें जो ताहिर भाई का नजर आ रहा था कि ही इज गोइंग टू बी अ टर्नकोट। यार क्रेडिट टू यू, आपने अच्छा पिक किया। मैंने पिक किया था, आपने किया था। अच्छा मैंने पिक किया था और मुझे लगा कि ये है कुछ दाल में काला और वो फिर नजर भी आ जाता है। अभी कह रही है मैंने पिक किया था, फिर कह रही है मैंने अच्छा पिक किया था, मुझे लगा है कोई दाल में काला। एक्चुअली क्या था, मुझे ख्याल था आपने पिक किया था, मैं कहा अच्छा मैंने किया था तो वेल डन हमना। ओके ओके ओके। रुबाब जो है वो आपने थाली देखी होगी, थाली का बैंगन, कभी कभी उसमें बैंगन होता पड़ा, वो कभी इधर लुढ़कता कभी पप्पा इधर की साइड लुढ़कता पे, है, कभी लवर की कभी साइड। पप्पा कभी मंसूर, कभी पप्पा कभी मंसूर। अब मेरे ख्याल है मंसूर पे आ गई है वो। वेरी वेरी वेल शॉट सीन जो जेल में दोनों बैठे होते हैं, करीम दाद एंड आगा वासिफ, वेरी वेल शॉट सीन, बहुत अच्छा क्या था अच्छा लगा उसको? यार। उसकी एक तो लाइटिंग और उसका फ्रेम बहुत खूबसूरत था, द वे इट वाज शॉट। दूसरी चीज़ ये है कि ये दो बहुत ही नेगेटिव पर्सनालिटीज़ हैं, मगर दोनों की यूनिक आइडेंटिटीज आपको उनके डायलॉग्स के और उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नजर आती है। कि जो करीम दाद है ही इज लाइक विम्सिकल इवल, यू नो, वो हंस भी रहा है कि हाँ देखो हमारे साथ क्या हो गया। और जो वो आगा है वो तो ऐसा लगता है जैसे यू नो सिनिस्टर। तो उन दोनों की जो पर्सनालिटीज थी ना वो बड़ी सामने आती हैं वाज़े करके। वाज वेरी गुड सीन, वेरी वेल शॉट सीन। अब मुझे अभी ख्याल आया अली's father passed away, जी जी, Rza's अली father passed away, तो condolences to Ali, एब्सोल्युटली may Allah bless his father's soul। एब्सोल्युटली। बट मंसूर का जो था गाड़ी में सीन, आपको लगा कि यार ये बच गया? मुझे पता मंसूर को देख के किसकी याद आई? किसकी? बस तेरा साथ है, बस तेरा साथ हो वाले दादू की। मैंने यार मंसूर पे यार मुझे यकीन था इस एपिसोड में लुढ़क जाएंगे, लेकिन नहीं लुढ़के। नहीं लुढ़के ना, नहीं लुढ़के। तो मंसूर भी दादा अब्बू की तरह कोई 4-5 हमले तो इस पे हो चुके हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो हैं वो कम से कम हुए हैं उस पे। तो गार्डियन एंजल्स है ना, लकी है माशाल्लाह लड़का ये। हाँ लकी है माशाल्लाह लड़का। तो ये सारा चक्कर अच्छा, था। उसकी जो उन्होंने बैक स्टोरी दिखाई वो आपको क्या लगी कि जब वो किसकी? के मंसूर के ऊपर अटैक फॉइल कैसे हुआ, उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ? नहीं मुझे यही हुआ कि आपने वो देखा ना जो साकिब का कैरेक्टर शफीक का मुझे समझ आई, मुझे शफीक के साथ वही हुआ है जो जकरिया के साथ हुआ था। बेसिकली शफीक ने कहा यार पूरी नहीं, जिंदगी शफीक तो अच्छा आदमी था यार, शफीक जकरिया अच्छा तो बड़ा नहीं, लेकिन शफीक ने इसीलिए मदद करके बचाया ना मंसूर को। उसने कहा कि पूरी जिंदगी मैंने करीम दाद को दे दी है, पूरी जिंदगी मैं इनकी खिदमत करता रहा हूँ और आखिर में मैं जेल में पड़ा हुआ और इनको कोई फिक्र ही नहीं है और मुझे डेथ सेंटेंस हो गया है, इनको कोई फिक्र नहीं है। तो ही वाज हर्ट आई थिंक एंड ही सेड दैट अच्छा मैं तो ये दिखाया तो यही है ना, पॉलिटिक्स में ये सब कुछ चलता है, कोई किसी का लॉयल नहीं होता। इस सब जमाने के यू नो साथ झूम रहे होते हैं, हवा के रुख के साथ बदलते हैं। तो मुझे समझ आया कि शफीक ने क्यों ऐसे किया। और फिर रुबाब की मंसूर के साथ कॉन्वर्सेशन अच्छी होती है। जब मंसूर कहता है तुम मोहब्बत करती थी, कहती है हाँ करती थी उस मंसूर से, क्योंकि तुम जो बन गए हो। तो फिर यू नो मुझे लगा कि चलो वो थोड़ा सा वापस आएगा, रिडीम होएगा, कुछ तो बात अल्लाह करेगा, व्हाटएवर, बिकॉज ऑब्वियसली रुबाब से तो मोहब्बत करता है वो। और अच्छा था, अच्छी एपिसोड थी। मुझे ऐसा लगता है कि लीडर को अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहिए। टोटली एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, बिल्कुल। और अब ये वाले ट्विस्ट थोड़े से अब प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, बिकॉज मंसूर के ऊपर हम कितनी बार देखेंगे कि वो इस तरह की सिचुएशन में आएगा, रेपिटेशन हो रही है ना अब। हाँ, तो मेरे ख्याल में अब इसको अच्छे, क्योंकि इट्स बीन अ गुड ड्रामा, इट्स बीन अ गुड स्टोरी, इट्स रिमेन स्ट्रांग। तो अब मुझे लगता है कि इसको एक उस तरफ लेके जाया जाए कि जहाँ पे ये टाइमली मैनर में कंक्लूड हो जाए, बजाय ये कि इसको घसीटा जाए। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि मंसूर बच गया, और आगा का पहला रिएक्शन ये था कि अब हम नहीं बचेंगे। जिंदा बच गया है और अब हम बहुत ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। तो आई एम जेन्युइनली एक्सपेक्टिंग फायरवर्क्स इन द नेक्स्ट एपिसोड। कि जिस तरह का, बट मंसूर में भी तब्दीली ये आ गई है कि वो उस पर जब कातलाना हमला हुआ है तो वो ही इज कम बैक टू रियलिटी और बैक टू हिज सेंसेस के दोस्त तो यही हैं। और रुबाब भी तो वापस आ गई है ना, और वो कहता भी है कि मैं बहुत लोनली हो गया, मैं बिल्कुल अकेला, मैं कभी-कभी अपने आप को तो अब वो मंसूर तब्दील हो जाएगा, रिवेंज के जो उसकी एक अर्ज थी वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या होगी, ये भी आगे इंटरेस्टिंग है। एक बहरहाल मुझे सवाल ये था कि हम ये देख रहे हैं कि मंसूर ने अपने दोस्त के बारे में ये बात की, अदील नाम है ना दोस्त का, कि इसकी नौकरी लगवा दो कहीं पे। उसने कहा यार ये तो ग्रेजुएट लेवल है, तो उसने कहा अच्छा कोई तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, कर दो, जब ग्रेजुएट होगा तो उसको कर देना ऐसा कुछ।
तो अगर अदील ग्रेजुएट नहीं हुआ तो मंसूर कैसे ग्रेजुएट हो गया और मंसूर कैसे एमएनए बन गया? के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन मास्टर्स चाहिए और ये तो ग्रेजुएट। और दूसरी बात ये कि वो जो दूसरी पॉलिटिशियन लड़की थी शाइस्ता, वो शायदा वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों मिलने आ रही है? बाकी के दोस्त अभी यूनिवर्सिटी में हैं क्या? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। इफ देर स्टिल इन यूनी, फेक डिग्रीज बनवा ली होंगी या कोई ऐसी चीज होगी। हाँ, तो ये क्या हुआ है सीन? एंड देर स्टिल इन यूनिवर्सिटी। हाँ, पॉइंट है आपका। मैं गौर से देख रहा हूँ ना ड्रामा। मैं भी देख रही हूँ, लेकिन पॉइंट है आपका। हाँ, सही है, इस पे होना चाहिए। इस पे मुझे क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन। बस तेरा साथ हो। तुम ही मेरा नाम लो। एक मोहब्बत और एंड में करेंगे, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। आप ना बस तेरा साथ हो से मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, थक सा गया हूँ मैं। बस तेरा साथ, बस तेरा साथ। अच्छा, पहले जब मैं वैसे, अच्छा मैं आपने ओपनिंग सीक्वेंस बहुत अच्छा था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है? हाँ, मैंने कहा इसका मतलब है कि something has happened, but apparently not. No, so that is the whole thing. That is I the felt whole... cheated. I also felt cheated. क्योंकि जिस तरीके से शरीन वापस आती है और आके माँ की गाड़ी में बैठी रहती है और माँ पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, और क्या सवाल क्या क्या बार बार पूछती है कि फहाम ने तुम्हें माफ कर दिया। कैसा था? फहाम का मूड ठीक था? उसकी नाराजगी खत्म हुई कि नहीं? हाँ, या फहाम खुश था? तो मेरा ख्याल था वो बड़ा एक रिजाइंड टोन के साथ कहेगी हाँ कर दिया, एंड वील थिंक कि ओके समथिंग हैज हैपेंड। हर बॉडी लैंग्वेज hinted at something happening, the way she was परेशान, ऐसे जाती है, बैग फेंकती है, जेवर फेंकती है। मैंने कहा यार कुछ हुआ है, बट अपेरेंटली सिर्फ ये हुआ था कि वो लड़की आई थी, that chick who came into the restaurant and said कि you know you're just one of many। अच्छा, मुझे लगता है प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? दिखाना वो चाहते थे कुछ, हाँ, लेकिन क्योंकि टीवी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो नहीं यार, इस तरह चीट ना करें। मैं यहाँ भी चीटेड फील किया। और आखिरी सीन जो था जब वो डिनर पे जाती है, सुशी डिनर वो पे, तो मुझे समझ ही नहीं आया। वो होटल उसको लेके जाता है, एविडेंटली होटल लेके जाता है, कमरा शमरा भी उसने शायद बुक कराया होगा, दुबई के टिकट लेके आता है कि विल गो। और मुझे तो इंडिसेंट प्रपोजल याद आ गया। लेकिन सुशी वुशी का खाना खिलाता है, फिर वो सडनली कहती है कि मैं सेफ नहीं फील करती। मुझे लगा उसने कुछ मिक्स किया हुआ होगा खाने में, मतलब कुछ तो होता नहीं। बट देन व्हेन शी कम्स बैक, बड़ा वाज़े तौर पे ये बताया गया है कि उसने पौना घंटा पहले कहा था वी आर ऑन आवर वे। उस चीज़ को 2.5 घंटे हो गए हैं। पौने घंटे का कहा था, अब तो 2.5 घंटे हो गए। पौने और 2.5 घंटे के बीच में 1.5 पौने 2 घंटे हैं, वो कहाँ गए? दे आर अनअकाउंटेड फॉर। वो तो जो मिक्सअप हो जाता है। नो 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 नो, नहीं, इससे बढ़ के मुझे ये बात समझ में नहीं आई। हसन, इससे होता है कि समथिंग हैज हैपेंड एंड समथिंग सीम्स टू हैव हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब वो आता है अपोलोजाइज करने के लिए, वो किस चीज के लिए अपोलोजाइज कर रहा है? I made you uncomfortable, I make you uncomfortable and I realize कि तुम एक शर्मीली हो। नहीं, उसने कहा फ्लो में हो गई चीजें, इस तरह का कुछ उसने कहा। वो बाल शाल उसके ठीक करने की कोशिश करता है, all of that, you know। कहती है, you know, I don't feel safe and all that thing। वो जो कहता है, वो जो डायलॉग था, it was very meaningful ना, कि we need to get to know each other better। एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। तो कि तुम्हारी लाइक्स क्या और डिसलाइक्स क्या है, इसमें क्या है? Maybe a bit more। अच्छा, फिर there is too much like, because it's television, but there was very serious underlying innuendo there, which is after which she says ke then you need to know my dislikes and you're making me uncomfortable. That's when she says, and then you know she says I want to go home. But no, I don't think that the timing was a mistake. but nothing happened। Nothing happened, but मुझे एक चीज़ वाज़े, मुझे एक ख्याल आया यहाँ पे, I may be wrong, पर मुझे ऐसा लगता है कि फहाम जब भी इसको असॉल्ट का अटैक करेगा या फिल्म करने की कोशिश करेगा, जो ये होगा ज़रूर। ये तो अजम्पशन है आपकी। अजम्पशन ही है ना मेरा, जब भी करेगा, अगर करेगा तो मेरा ख्याल है कुछ तो करेगा ना, तो इसको आंसा बचाएगी, which is when she will say, and she will, because she's shown to be a girl with principles, शरीन। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ नहीं 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 नहीं। आप बगैर वजह के कह रहे थे ना, मैंने वजह मैंने उसकी आंखों में पढ़ लिया था। नहीं, कोई नहीं पढ़ा आपने उसके बाकी आपने बाकी उसकी शक्ल सूरत में पढ़ के कहा, आपने कोई आंखों में पढ़ के नहीं कहा था। मैंने कंक्लूजन किया है, एजुकेटेड कंक्लूजन आफ्टर सीइंग हर बिहेवियर, एंड यू डिड इट ऑन द ऑन सेट बिकॉज शरीन इज हॉट,
So there are two different takeaways from this. I don't think Shireen is hot. मतलब I just think कि she doesn't deserve उस तरह का तो incident. वो होगा उसके भी नहीं उसके साथ, वो होगा भी नहीं because she's shown now repeatedly to be a girl of principle. और वो कह रही है बड़े वाज़े तौर पे you're making me uncomfortable, मैं तुम्हारे साथ सेफ नहीं फील करती. ना मैं आपके साथ सेफ फील कर रही हूँ, ना सिक्योर फील कर रही हूँ. वो अच्छी लाइंस जो हैं वो क्रॉस नहीं करने दे रही उसको, वो डाउट भी कर रही है उसकी इंटेंशन को, उसकी पर्सनालिटी को. वो कि देर से उसको समझ आई, ऐसे मतलब हमें तो शुरू में ही समझ आ गई थी कि फहाम इज़ अप टू नो गुड. मगर जो भी होने वाला होगा ना, वो पूरी उसकी रिकॉयल अंसा और अनस करेंगे और फिर ये कहेगी कि तुम लोग अच्छे हो, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी वीडियो जो है वो मेरे भाई ने बनाई थी. वो जो अनस है ना, वो कसम फिर भी नहीं तोड़ेगा. वो दादाजी मर जाएंगे, वो कसम नहीं तोड़ेगा. दादा नहीं मर रहे, दादाजी नहीं मर अभी रहे नहीं हैं. मरे. 30 अभी ये 31 सर्वाइव्ड 30 एपिसोड. अब नहीं, अब क्या उन्होंने बड़े मरा? बड़े दुख उन्होंने सर्वाइव किए हैं, अब नहीं 30 मरेंगे. 30 और एपिसोड अनस की इतनी बेहुदा वीडियो उन्होंने सर्वाइव कर लिया. और क्या ही शौक है जिसको वो अब सर्वाइव नहीं 30 कर रहे. एपिसोड जी वो नहीं इतनी भी बेहुदा नहीं थी यार. क्या आप उसको कह रही हैं? ये दादाजी गलत की रंग बहुत दे रही हैं बेहुदा आप. थी. क्या मतलब, दे वर मेकिंग आउट ऑब्वियसली बेहुदा थी. तो मतलब दादाजी जो है ना वो तो अच्छा जी, अच्छी चीज़ उन्हें दिखाई कि हांसा साइबर क्राइम के दफ्तर गई और वहाँ पे छोटा सा आपको टेड टॉक मिला के साइबर क्राइम किस तरह आपकी हिफाजत करता है, आपको किस तरह आप कर सकते और हैं. लेट हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन लेट होने पे जो नुकसान होता है. हाँ. बंदा है उसको फायदा ऊपर होता है. लेकिन ताखीर से कंप्लेन कराना मुजरिम के हक में जाता है. क्रिएटर्स को फायदा होता है और बाहर से अगर कोई बनाए तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा. तो आप ऑल ऑफ दैट अच्छा वो था. अच्छी कॉन्वर्सेशन. इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन. अंकल भी वापस आए, कमिश्नर साहब. अमित अंकल कमिश्नर साहब अपना बड़े क्यूट हैं यार, अच्छे लगते हैं मुझे. वो वापस आए तो वो अच्छा था. और अनस जो है बेचारा, वो कंसिस्टेंटली यार बेचारा ही है. मैं तो यही अच्छा कहूंगी. मैं और मैं पता नहीं, मैं उसको आई डोंट इवन ब्लेम हिम. पूरी जिंदगी जो उसने देखा है, वो बेचारा ना नौकरी करने के काबिल है, ना वो बेचारा स्टैंड लेने के काबिल है. दादा की कसम के बोझ तले वो बैठा हुआ है. चचा के, निताया के और दादा के मजीद बोझ तले वो घर में बैठा हुआ है. वो क्या करता है? वो सुबह उठ के नाश्ता देता है दादा को, दवाइयाँ देता है, बर्तन धोता है, अंडे बॉईल करता है, अंडे के छिलके उतारता है, बीवी के कपड़े इस्त्री करता है, उनको चाय बना के देता है. लिटरली दैट इज व्हाट ही डज. बिस्तर भी बनाता है. मुझे ये नहीं पसंद आया सर. नहीं आया. मैं कोई उसमें नहीं कह रहा कि मर्द को ये काम, मर्द को सारे काम करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है. लेकिन यार अनस को, मुझे अब ये 30th एपिसोड, तो यार अगर 30 एपिसोड्स में अनस को कोई कुछ नहीं, आपने एजेंसी नहीं दी. अगर अनस को आपने 30 किस्तों में एजेंसी, आप कब देंगे उसको एजेंसी यार? आप नहीं देंगे. दादा की कसम के नीचे वो दबा हुआ है. हाँ, बीवी उसको छूने नहीं देती उसको. दूसरों के खाए हुए बर्तन जो प्लेटें उसको धो वो रहा है. दादा को नाश्ता. क्या जरूरत थी उसको धोने की? क्यों यार, मैं क्यों लाइक इतना क्या ऑब्सेशन है यार कि एक बंदे नौकरी उसकी चली गई है, दूसरी नौकरी वो ढूंढ नहीं पा रहा, जबकि वो गोल नौकरी गई भी बेचारा, गया ही नहीं नौकरी में. हाँ. जा ही नहीं सका वो दादा. मतलब जो भी है नौकरी गई और दूसरी नौकरी मिल भी नहीं रही, पैसे वो कमा नहीं पा रहा. अब अगले एपिसोड के प्रोमो में वो शॉपिंग करा के दे रही है. वो शॉपिंग करा के ऊपर से शायान जो है वो ट्रिलियंस पनामा में खोलने की कोशिश ख्वाब देख रहा है केमन आइलैंड्स में. मतलब है क्या, वो बड़ा क्यूट है. हाथ में बिस्किट रहता है, उसको दोस्त कहता है तुम्हारा बाप इतना कुछ कमा रहा है, तेरे हाथ में क्या है? बिस्किट हाथ में रखते हैं. अब तेरे हाथ में क्या है? बिस्किट. क्यूट था यार, क्यूट था. तो मतलब है कि ही हैज नो एजेंसी. बहुत ही बेचारा कैरेक्टर लिखा हुआ है, बहुत बुरा कैरेक्टर लिखा हुआ है. नॉट गुड. नॉट थोड़ा सा उसको कुछ तो दे देते उसको. कुछ भी नहीं है उसके पास. अब मुझे वो मोहब्बत की करने की कोशिश करता है तो आपको ये होता है कि यार नहीं यार अनस तुझसे ना हो पाएगा. अच्छा कहता है वो आके करीब आके उसको जब जगा देता है तो कहती है ये क्या तरीका है आंखें खुलवाने का? कहता है मेरे को और भी बड़े तरीके करूं. कहते परे हट. ये कोई तरीका है उठाने का? नहीं, तरीके और भी हैं, वो करूं. मैंने कहा बेचारा नहीं, मैंने तो कहा अनस तुझसे ना हो पाएगा यार, तू हट जा. रह जाएगा इसी चक्रों में, रह जाएगा वो. अच्छा अब आपको समझ आती है उस ट्रोप की जो मैं आपसे कह रहा था? कौन सी? अनस और आंसा के बीच में ऐसा लगता है कि अभी भी इनका जो रिलेशनशिप है वो हाँ नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है. या शायद हो. कहाँ है? शायद हो.
कुछ भी नहीं है। मैं उसमें जाना नहीं चाहती, वरना मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ उस रिलेशनशिप के बारे में भी, लेकिन ये मैं नहीं जाऊंगी उसमें। मैं कोई फ्रॉइड थोड़ी हूँ कि मैं उसमें जाऊँ, लेकिन ये कि रहने दें, आप रहने दो तो सही। ठीक है। मगर ये है कि शहरीन के, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रैक होगा, मगर अभी तक दोनों इंस्टेंसेस में डिसअपॉइंट हुई मैं कि यार आई मीन शहरीन और जो शहरीन और फहाम वाला ट्रैक है, डेफिनेटली वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस वक्त। और मैं समझ पा रहा हूँ कि उस ट्रैक के साथ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टीवी के ऊपर पाबंदियों की वजह से वो उतना ओवर्टली मेरे ख्याल लेकिन में। प्लॉट भी नहीं ना चल रहा आगे, इट्स गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, प्लॉट भी नहीं मूव कर रहा। क्या मूवमेंट और हुई है? दुबई का क्या लॉजिक थी, वो समझाएं जरा। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें दुबई लेके जाना चाहता हूँ, मतलब हाँ। क्या वो सुबह की फ्लाइट पे जाके शाम को वापस आ जाते? हाँ। क्योंकि तुम्हें मैं अपने साथ दुबई लेके जाना चाह रहा था। नहीं वीकेंड के लिए गेट अवे। कैसे जाती वो? घर से जब खाना खाने जाती है तो माँ पे उसके तो वो जो तो यही तो कह रहा था कि वो शायद मान जा, मैं दोस्त को बहाना बना के कि मैं दोस्त के साथ जा रही हूँ नथिया गली और समथिंग करके। यार ऐसे थोड़ी होता है। हो तो क्यों नहीं होता ऐसा? उसके अब्बा कह रहे हैं कि बेटा 10 बजे से पहले घर, और अम्मा ने बड़ा लेक्चर दिया इस बार। वो तो यार वो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप देखें कि माँ और बाप बेटी पे फिर उन्होंने निगाह रखी है, बेटे को फुल इनेबल करते हैं। माँ ने पैसे दिए बेटे को, बाप ने जब नहीं दी पॉकेट मनी, माँ ने 5,000 10,000 का नोट उसको दे दिया कि अच्छा इतने का। माँ फुल ऑन इनेबलर है। और दादा ने ये बात बोली, दादा ने बोला कि तुमने कभी अपने बेटे को बिठा के उसको समझाने की कोशिश की? ये अच्छी कॉन्वर्सेशन। कभी एक बार तुमने अपने बेटे को बिठा के उसको कुछ समझाने की कोशिश की है? नहीं। अच्छी थी कि तुम औरत हो, तुम्हारा जो उसने किया वो इतना गलत था, तुमने कभी समझाया? बात सही। और मुझे फील होता है कि कभी तो शाजिया के अंदर से कोई थोड़ी बहुत इंसानियत, या वो भी सीन अच्छा था जब बादशाह गाली बददुआएं दे रही होती है। लेकिन मैं अपनी कंप्लेन अल्लाह के आगे अब दर्ज करवाऊंगी। या अल्लाह उसको मौत दे। कहती ठीक है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अल्लाह के तो उसको अल्लाह मिलेगा ना। अल्लाह और कीड़े उसमें अनस कहता है मैं अल्लाह और एक बंदी के बीच में नहीं आ सकता। अनस इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। नहीं, उस पे एकदम शादी कहती है चुप करो, तुम तो बकवास अपनी बंद करो। कहती है आप क्यों बोल रही हैं, आपको थोड़ी कह रही हूँ। तुम बंद करो अपना मुंह। आपको क्या तकलीफ है, मैं आपको तो नहीं कह रही। यू नो अच्छे था वो भी, सीन अच्छा था। बस ये है कि जैसे मैंने किसके बारे में कहा अभी, लीडर के बारे में, प्लॉट नहीं मूव कर बस तेरा साधु 30 किस्तें बहुत है। इट्स नॉट वेरी टिपिकल ऑफ ARY ड्रामास टू एक्सीड दैट मच। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि बस तेरा साधु को कंक्लूड हो जाना चाहिए। जहाँ पे प्लॉट ना मूव करे, उसके बरअक्स जहाँ प्लॉट मूव कर रहा हो, तो हम आते हैं एक मोहब्बत और की तरफ। यारा तेरे लिए जिया। बड़ी मूवमेंट थी प्लॉट में, मूवमेंट तो थी 2 एपिसोड्स में, बहुत मूवमेंट थी। अच्छा, जो बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं मैं सही समझाऊं या नहीं। हारून मलिक एक जर्नलिस्ट है, वो असिस्टेंट कमिश्नर प्रमोट होने जा रही है, और बीच में चौधरी एक ऐसा बंदा है कि जो कि ड्रग रैकेट का हिस्सा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब क्योंकि और मिनिस्टर भी है, पॉलिटिशियन है। अब असिस्टेंट कमिश्नर जो है खुशबख्त, इसकी कोई प्रमोशन होने लगी है, कोई चीज होने, तो इसके पास वो केस आने लगा था चौधरी का, जिस पे उसने एक्शन लेना था। चौधरी ने ये बात प्रीएम्प्ट कर ली थी और उसने खुशबख्त के खिलाफ कुछ करप्शन के केसेस बनाए थे। ये बात हारून को पता चल जाती है, तो हारून ये कहता है कि बजाय ये कि चौधरी खुशबख्त के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि खुशबख्त चौधरी के खिलाफ एक्शन लेने लगी है, मैं अपने प्रोग्राम में पहले रिवील कर दूंगा ताकि खुशबख्त पे इल्जाम चौधरी ना लगा सके, और सारा वो उसने अपने ऊपर ले लिया। ऐसे ही हुआ है जी, ऐसे ही हुआ है। तो यही है, ये मैंने सही डिकोड किया है ये सारा मामला। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे फिर एक छोटा सा सवाल पूछें। आज ज़्यादा लिखा नहीं है मैंने वैसे ड्रामा, लेकिन पूछ लें। हैं? लिखा नहीं है मैंने ड्रामा, नहीं, मैं एक सवाल एज अ व्यूअर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हारून ने खुशबख्त को बता क्यों नहीं दिया? जब तो यही तो 101 तो यही है, सवाल ही है, क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया जो मुझे समझ आई है। मैंने भी ये बहुत सवाल उठाया, स्पेशली एपिसोड पहली वाली में, क्योंकि यार जब वो उसको कन्फ्रंट करी थी, मैं तब की बात कर रहा हूं। और वो पूछती भी है कि तुम परेशान हो, जब वो अपने हिल स्टेशन पे गए होते हैं, वो कहती है कि यू नो आप परेशान लग रहे हैं, यू कैन शेयर विद मी। अब क्या छुपा रहे हैं? मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। वो कहता नहीं, और फिर कहता है एक बात कहूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, व्हाटएवर, यू नो, नहीं बताता। मुझे भी ये ख्याल आया कि यार ही नीड्स टू टेल हर
बिकॉज ये कोई सिंपल सी औरत घर बैठी भी नहीं है जो हैंडल ना कर सके, कमिश्नर है, शी हैज़ अ राइट टू नो, लेकिन फिर वो भी अपने हीरोइज्म में एक्ट कर रहा है कि आई वांट टू प्रोटेक्ट हर, और अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये मुझे करने नहीं देगी, शी वोंट लेट मी, शी विल स्टैंड इन बिटवीन एंड आई वांट टू डू दिस। मुझे यही समझ आई कि वो हीरोइज्म में, और उसमें ये प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है जो हम शुरू में भी देखते हैं कि चौधरी जब शो पे आता है तो वो जब इनकी चौधरी जब बातें कर रहा होता है तो वो फिर प्रोटेक्ट करने के लिए चौधरी को मारने लग जाता है। तो उसमें एक सेंस ऑफ, अब आप इसको माचो हीरोइज्म कहें या जो भी कहें, है नहीं वो तो ठीक है, वो यही है। लेकिन वो खुशबक से मोहब्बत बहुत करता बहुत करता है, बहुत करता है, और खुशबक का ट्रस्ट वो कभी भी लूज नहीं करना चाहता। जब खुशबक उसको कन्फ्रंट कर रही होती है कि आप मेरी ईमेल्स में गए, आपने हाउ कुड यू एंड यू नो ये सब कुछ, आपके फ़ोन में मैंने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन की थी, डिटेल्स तो वही हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने कहा यार चलो ये हो सकता है अब कि बता वो, दे, चलो ये हो सकता है दैट ही इज हर्ट, कि यार कि ये बंदी अभी भी मेरे पे शक कर रही है, बट देयर वाज लाइक यू हैव गिवन हर इनफ रीजन टू डाउट नहीं, यू और यार, जब वो मतलब पूछती है कि अब क्यों किया, क्यों? तो मेरे ख्याल से बता देगा कि हाँ, यार तो मैंने कहा चलो अब बता दे, लेकिन उसने फिर भी नहीं नहीं बताया। बताया उसने। क्यों नहीं बताया? पता नहीं मैंने कहानी चलने की, ताकि वो डायलॉग बोल सकता कि क्या? जैसे आपने ये यकीन कर लिया कि मैं धोखेबाज हूँ, वैसे ये भी कर लें कि मैं वैसे मान लें कि मैं कातिल भी हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। हमारे ड्रामों में कभी कभी ना हम ज्यादा वो कोशिश करते हैं एक हीरो को बहुत ही हीरो करके दिखाने की, वो रिवर्स मेरे पे तो उसका इफेक्ट होता है। लेकिन वो फिर भी समझती नहीं है, वो फिर भी वो जाके सोनिया से ही पूछती है कि आपने क्यों किया ऐसा, फिर वो उसको समझाती है कि वो आपके खिलाफ कुछ करें, वेक अप वुमन, रीड द रूम, स्मेल द कॉफी, ही इज डन दिस फॉर यू। मुझे उसका देखें शक करना समझ में आता है, हाँ, क्योंकि हाँ, हमें आपने इतना इनफ टोटली नहीं, रीजन और दिया स्पेशली पहली गो में है, पहली गो में तो बिल्कुल समझ आता है, वो कह भी चुका होता है कि मैं सहाफी पहले हूँ और आपका हाँ, और शोहर आपने बाद में। हमने खुशबख्त का पूरा आर्क देखा है, वो इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करती, उसके ऑलरेडी ट्रस्ट इश्यूज हैं, जिस तरह की वो ट्रॉमेटिक, एक पहले शादी से गुजरी है, फिर जो उसका हसीब ने उसके साथ किया, वो मुझे समझ में आता है, और मैं उसको ब्लेम भी नहीं करूंगा। सीन बहुत अच्छा था यार, हाँ, सीन बहुत अच्छा था, सीन उसमें यार आहत ने जो एक्सप्रेशन दिया ना, बहुत जबरदस्त है आहत के एक्सप्रेशंस दोनों के। पहले आहत पे आ जाए, आहत के बार बार एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। एक तो जब वो टेलीविजन पे अपने वो दे रहा होता है ड्रग उसके खिलाफ, जब रिकॉर्डिंग करा रहा होता है, और आखिर में मुझे कहता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, एंड देन ही रिमेंबर्स जो प्यार की बातें उसने खुशबक के साथ की होती हैं, मेरा तो सच यर्निंग एंड लॉस की फीलिंग इन हिज आईज, बहुत अच्छा सीन मेरा तो आहत का फेवरेट मोमेंट वो था जब वो जॉन एलिया वाला शेर पढ़ा आहत ने। राइट। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। और वो आंखों में एक जो आंसू थे, और वो चेहरे पे एक जेन्युइन उस वक्त एक कंसर्न या जेन्युइन एंजाइटी नजर आ रही थी। दैट वाज रियली गुड, आहत प्लेड दैट सो वेल। लेकिन अनदर फेवरेट सीन, हाँ, वो बेड पे बैठा होता है परी के साथ, हाँ, वो कहता है मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मुझे मिस ना करना, तो वो कहती करूंगी, बहुत कम करोगी करोगी, एंड देन यू नो द एक्सप्रेशन ही मेक्स, हाँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं आंखें में सकते हैं, बहुत खूबसूरत सीन था। जहाँ पे हम आहत की हमेशा बहुत तारीफ करते हैं और एक्सप्रेशंस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, आई हैव टू से कि थोड़ा सा उर्दू में लैब्स है। मुझे एक पॉइंट पे एक्चुअली बिलावल भुट्टो की याद आ गई आहत को सुनते सुनते, वैसे हमारी नस्ल मफलूज किया जा रहा है, को मिसिंग था बीच में। राइट राइट। एक पूरी नस्ल मफलूज किया जा रहा है नशे की लत से। तो वो छोटा सा चीज ठीक है, है, वो fair enough। दादा को पकड़ लेना चाहिए था, हाँ, fair enough। लेकिन वो ऐसे चला गया, ठीक है। तो वो कहीं कहीं पे लगता है। हालांकि अगर आप देखें ओवरऑल, आई थिंक आहत की जो उर्दू डायलॉग डिलीवरी है बहुत अच्छी है, यू नो ही इज वर्कड ऑन डिक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अगेन वंस अगेन कई दफा ऐसा हुआ है कि जब लाइट ऐसी पड़ी थी, एक्सप्रेशन ऐसा था, मुझे वाकई आहत बिल्कुल आसिफ लगे, जब जवान आसिफ रज़ा की जो आंखों में एक्सप्रेशन होता था ना, हर्ट लव का कॉम्बिनेशन, ही इज नेल्ड इट, बहुत खूबसूरत था। सिमिलरली आई एम सो हैप्पी विद द वे मायाज कैरेक्टर खुशबख्त हैज इवॉल्व्ड, मतलब मुझे इतना खुशी हुई देख के कि जब वो
पता उसको चलता है कि इसने, उसको लगता है कि इंटरसेप्ट करके और इन्फॉर्मेशन करके और उसने वो कर लिया, चोरी कर लिया आइडिया पूरा और सैबोटाज कर दिया। तो वो कहती है कि यार मैं इतनी मोहब्बत की थी, मैंने तो आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे भरोसा करना, आई वाज सो ग्लैड दैट शी सेड ऑल ऑफ दैट। तुम वो इंसान थे जिसने मुझे एतबार करना सिखाया। मुझे ये तो दिल में नहीं रखा जो कुछ कह मेरा सकती तो थी, बहुत मुझे खुशी हुई। मेरा तो हार्ट ब्रेक पता है किस बात पे हुआ? हाँ। जब उसने कहा कि इसलिए आप मुझे मोबाइल बंद करके और उधर लेके गए थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादती की बात है कि वो आप मतलब आप सोचे ना कि वो जो उसकी जिंदगी का एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, एक बड़ा मोमेंट था जहाँ पे उसने कन्फाइड किया, हमने उन सीन्स को बहुत एंजॉय किया और उसको ये लगा कि उसकी वजह कोई अल्टीरियर मोटिव था। मैंने कहा अब तो बोल दे भाई, तेरी मेहरबानी, अब तो बोल दे। मेरे ख्याल है वो भी शायद हर्ट होता है फिर इस बात पे कि इसने मुझे ट्रस्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर वो अच्छा होता है जब वो अरेस्ट से पहले आके वो ऊपर कॉन्वर्सेशन करते हैं। एट दैट टाइम दे बोथ मिसअंडरस्टैंड। द गुड थिंग अबाउट दीस एपिसोड्स वर मिसअंडरस्टैंडिंग रेज भी होती है और क्लियर भी हो जाती है। क्लियर भी हो गई, ये अच्छी बात है। और फटाफट क्लियर हो गई और उन्हें ये रिलीफ दे दी कि वो ज्यादा देर रहेगा नहीं, क्योंकि राणा बॉस आए हैं। राणा बॉस आने का यार तुम्हारी यूट्यूब चैनल बंद हो गई है, तुम्हारी भी बंद हो गई है, उसकी नबील की भी बंद हो गई है, तुम लोग यार इसको टीवी पे चला दो। मैं अपने चैनल पे चलाता हूँ। अच्छा, तो ये तो एक लेवल है। एक लेवल पे आप देख रहे हैं खुशबख्त और हारून की मोहब्बत और बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप। अगेन माया and Ahad look fabulous together. Fantastic. Oh my god, Maya looks so good. Maya looks so good. माया तो it's like yeah, drop dead. बहुत ही हसीन। और ऐसा नहीं है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर लग नहीं रही, बिल्कुल लग रही है। नहीं, घर पे तो नहीं लग रही ना अब यार, पजामे में जब फिर रही थी भाई। नहीं, मैंने मतलब जब लगना चाहिए। हाँ, जब लगना चाहिए। अच्छा, खुशबख्त जो अपने सास ससुर के पास गई है, उसके बारे में क्या आपका? ठीक है, नेचुरल है, बड़ा वो जाएगी ऑब्वियसली, जाना चाहिए तसल्ली देने के लिए कि डोंट वरी, आई एम लाइक डोंट वरी, I'll arrest him. I'll manage. I'll arrest him. No, we'll manage. वो क्यूट सीन था जब वो कहता कि नहीं आप अपनी जॉब करें, रेस्ट करें, फिर वो यूं अपने हाथ आगे कर देता है, करके वो हाथ पीछे करते हैं। इट्स रियली क्यूट। नहीं, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। एनीवे, एक लेवल ये है कि जहाँ दोनों की मोहब्बत चल रही है, दूसरा लेवल आप यही दिखा रहे हैं कि यार आपके जो मिनिस्टर्स हैं या आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतनी करप्ट हो चुकी हैं कि आपके जो ईमानदार लोग हैं, आप देखिए ना इन 2-3 एपिसोड्स में ही आपका हारून ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, और सोनिया ने भी रिजाइन किया। सोनिया ने रिजाइन कर दिया। खुशबख्त जब कहती है कि मैं रिजाइन दे दूंगी, वो कहता है खबरदार, बिल्कुल नहीं, आप रिजाइन नहीं देंगी, यू हैव टू स्टे इन द सिस्टम टू फाइट द सिस्टम। और खुशबख्त के जो बॉस होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं, फिर वो वापस आते हैं, कहते हैं मैं लीव पे आ गया हूँ बिकॉज अगेन सिस्टम खराब है, तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा। तो सिस्टम कितना रॉट हो चुका है आपको वो भी एक लेवल नजर आ रहा है और अच्छा पोर्ट्रे हुआ है। जेल वाला सीन बहुत अच्छा था, जेल वाला सीन बहुत अच्छा था। मैं राना और रात का मैं राना रात का कहते ना कि मैं कभी कोई सोचता मैं तुम्हारी जगह होता, कहते कहाँ जेल में कहते नहीं, मैं भी ऐसे ही आया था, आई केम स्टारी आइड विद होप, लालच और डर। हाँ, लालच और डर। तो वो जो एक आइडियलिज्म लेके एक यंग ऑफिसर आता है या एक यंग जर्नलिस्ट आता है या व्हाटएवर, और आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम आपको करप्ट कर देता है, और या जब नहीं करता तो आपको क्या हशर होता है, तो वो लेवल भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने भी ये दोनों एपिसोड्स एंजॉय की, लेकिन दो चीजें, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि हारून ने बताया क्यों नहीं, दूसरी चीज ये वो भाई वाला ट्रैक ना, उससे मैं नहीं कनेक्ट नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट। हाँ, अभी यहाँ तक कि वो कह रहा है कि देखा आप लोग बड़ा ऐसा समझते थे, इसने कत्ल किया, मतलब सही थप्पड़ पड़ता है उसको फिर, और वो बीवी तो अब इक्वेशन से आउट ही हो गई है उसकी। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जरूरी नहीं था, जरूरी इतना नहीं था, क्योंकि इधर इतना कुछ हो रहा है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हारून और खुशबख्त के बीच में इतना कुछ है दिखाने के लिए, होने के लिए इतने लेयर्स हैं, तो मैं उसमें ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ, मैं वही देखना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली, उनकी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा था, but I really enjoyed these 2 episodes. No, this is good. Also the change of landscape आप देखते हैं, नॉर्दर्न एरिया से वापस आना, शहर आना, सड़कों पे जाना, उसका रात दिन जेल घर, it's good, the movement is very good. But like I said last year, but like I said last time also, it's really Ahad and Maya. Yeah, no, I think it's Farooq Rin's direction as well. It's the whole lyricism, the music, the close-ups, the beauty, all of that as well. And you can't take away from Faiz Absal's writing as well. वो नहीं take away Magic obviously on screen उन्हीं का है. लेकिन वही होता है कि at the end of the day जब दो अदाकार उन किरदारों में वो वाली फूक मार दें और वो जान डाल दें जो इन्होंने दोनों ने डाल दी है, तो वो फिर आपको मतलब आपको मजा आता है ना, आप देखना चाहते हैं कि खुशबख्त और
जो अपना हारून है, इनके रिलेशनशिप में अब क्या लेकिन मैं फिर होगा? यहाँ पे ये फिर दोबारा कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल है वो जो मैजिक ऑनलाइन क्रिएट की है ऑन स्क्रीन, वो की फारूक रिंद की हाँ डायरेक्शन हाँ, में, इसमें क्योंकि तो आप ये देखें ना, आप इश्क मुर्शिद देख लें, बिलाल इज अ वेरी विजुअली वेरी अपीलिंग हीरो, वेरी रोमांटिक हीरो, डायलॉग डिलीवरी, स्टेज प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो बाद में ड्रामा आया था, क्या नाम था उसका, हानिया वाला, मेरी जिंदगी तो उसमें नहीं डिलीवर नहीं नहीं, आप जैसे आप प्यार के सदके अगर याद करें, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास युमना और बिलाल का, जो तो इसमें तो कोई शक नहीं यार, दादा को तो हम मानते हैं। हाँ, तो वो जो है ना रोमांस को दिल से पकड़ना, वो ही नोज हाउ टू डू। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स क्रेडिट टू हिम। इश्क मुर्शिद की झलकियां आपको नजर आती हैं, अहमद जहांजेब की वोकल्स भी हैं पीछे, और अहमद जहांजेब तो स्टेपल है उनके, उनका सिग्नेचर बन चुका है उनके ड्रामों में हम पहले भी सुन चुके हैं। बट वो जो ट्रीटमेंट है सिग्नेचर फारूक रिंद, इट वर्क समटाइम्स, इट्स आल्सो डजंट वर्क समटाइम्स। लाइक लास्ट प्रोजेक्ट जो उनका था वो उस तरह से नहीं चला था, फिरोज और जो जियो के लिए था, क्योंकि उसमें आपको सिग्नेचर फारूक रिंद नजर ही नहीं आ रही थी कहीं पे। नहीं, रजिस्टर नहीं हुआ। यहाँ पे भी मुझे ये है कि हमराज आई थिंक ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल ठीक है कभी कभी, बट ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल टू मच नाउ, इट्स लाइक यू नो वी आर पार्ट ऑफ द ड्रामा। ठीक है, मगर ठीक है, आई एंजॉय इट। हां, इट्स सिंपल, इट्स नाइस, आई एंजॉय अब तो वी आर यूज्ड टू इट। अच्छी दो किस्तें थी, बहुत अच्छी किस्तें। आपको क्या लगा कि हारून ने क्यों नहीं सच बताया हमारी खुशबख्त को? इसके बारे में आपकी थियरीज आर मोर देन वेलकम। मुझे और आमना को फिलहाल ख्वातीन हज़रात आप दीजिएगा इजाज़त। हसन और आमना अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह सैटरडे को विद जंजीरे एंड तमाशा। दैट्स अबाउट इट। तब तक इतना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।